It was तो very, आप very embarrassing. Quite a few things. There were hardly एक दो चीज थी जो जिसमें कुछ इंटेल निकलता है, बाकी तो चीजें में बकवास ही होती है। हाँ, बकवास। हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और जनरली हमसे आपसे कोई पूछे ना, तो आप हमेशा एक ही सवाल देते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, ऐसे ध्यान करोगे ना तो आपके पास इतना सारा टाइम निकलेगा ना, और ये सारा टाइम आप इधर उधर डालने के अगले मोक्ष मार्ग में डाल दो। ठीक है, मोक्ष मार्ग में डाल दो। ठीक है, सुबह से यदि आप सोच लो ना, अब मुझे जहां भी 48 मिनट्स मिलते हैं ना, मैं समाइक फिट कर देती हूँ। 50 मिनट्स भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 48 मिनट्स चाहिए, लेस देन 50 मिनट्स मुझे चाहिए, बस मैं एक समाइक फिट कर देती हूँ। यदि आपका ये धुन आ जाएगा ना, देन सी आपकी कितनी समाइकें बन जाएंगी। ये ऑटोमेटिकली होता है। एंड मेक फ्रेंड्स, लाइक घर के अंदर भी ना, मेड सर्वेंट को अपनी फ्रेंड बना लो और बोलो यार फोन आएगा ना तो ऐसा ऐसा डील कर लेना, टेल देम, राइट, टेल देम कि कोई आएगा, जैसे कुरियर वाले आजकल तो वो ही बहुत आ जाते हैं, पता नहीं वो सब भरते हैं, ये आएगा ऐसे हैंडल कर देना। लर्न टू डेलीगेट जॉब्स, बी अ स्मार्ट मैनेजर इन द हाउस। आप मैक्सिमम समय कर पाओगे। आपका रियली जो आपने बोला ना, होमवर्क से ना आपको रियलाइज होता है आपको सारा टाइम, आप पूरा टाइम आप वेस्ट करते हो। ठीक है, और आप अपने आप को पता है कैसे उल्लू बनाते हो। हाँ, नहीं नहीं, ये काम की तो बात सीख रही हूँ, काम की बात सीख रही हूँ, पर उस काम की बात से क्या सीखा? नथिंग। अब मेरे जैसे लोग खाना बनाने की जो वो होती है ना, वो जो कुकिंग क्लासेस की वो जो रेसिपी के मॉड्यूल्स, मान लो आधा घंटा मैं देख भी लेती हूँ, आप मुझसे पूछो भैया आपने बनाओगे कितना, मैं एक भी नहीं बनाने वाली। आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट आई बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 years, एक भी नहीं करने वाली मैं मसाले भी अडेप्ट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, सो इससे आप लोग क्या सीखते हो कि यार फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो देखने के लिए, उससे क्या फायदा हो जाएगा। सो प्लीज स्टॉप वेस्टिंग टाइम, दैट इज गुड। चंचल जी, आपने होमवर्क किया था पिछली क्लास का, कितना निकला हाँ, आपका? मेरे साथ कुछ उल्टा हो गया कि अच्छा। है ना, अभी मैं 15-20 दिन से घूम रही थी और अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्राउड से मिल रही थी। तो मुझे ना घर आके ऐसा फील हुआ कि हाय, मैं तो अवेयर ही नहीं हूँ ना पॉलिटिक्स से, ना करंट क्या अफेयर्स हो रहे हैं, क्या टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, क्या मूवीज आ रही है। हार्डली अवेयर ऑफ देम कि शेयर्स के भाव क्या है, क्या हुआ, कहाँ युद्ध हो रहा है। तो मैंने मेरी बेटी को बोला है, काजल मुझे तो कुछ भी पता नहीं, ये लोग सब ऐसे बातें करते होते हैं। तो बोले मम्मी आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया ना, तो यू एंजॉय दैट। पर मतलब चंचल जी, जब भी यू थिंक दिस इज अ गुड थिंग, बट आपको मैं एक और चीज बताऊं जहां आपका टाइम वेस्ट होता है, फ्री एडवाइस देने में आपका टाइम, वेंचर इनटू दैट नहीं, वो ज्यादा नहीं टॉपिक। है मेरे। हाँ, हाँ, नहीं मेरा ज्यादा नहीं है, वो जो मांगते हैं कभी तो उनके लिए एज अ हेल्प, नॉट अदरवाइज, नॉट नहीं, अदरवाइज। हाँ, तो आजकल है ना, मैं मेरे तो लोग, वो कुछ नियम, वो नियम बनाए हुए हैं कि ज्यादा माथा लगाने का नहीं, जिसको जो सुख उपजे वो करे, और मांगे तो एडवाइस दो, नहीं तो मत दे। इवन ठीक इन है, हाउस ऑल्सो, तो आई सेव माई टाइम यहाँ। पर मुझे ठीक, अभी अच्छा लग रहा है कि मैं अपने कर्म बंधन से। ठीक है, चलिए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, वेरी वेरी हैप्पी। पर चंचल जी, यदि निवृत्ति मार्ग में हो और बढ़ते चले जाओ। ठीक है, सो चलो, आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक एक और मैं क्रिया का टॉपिक ले रही हूँ, जिसमें भगवती सूत्र बुक 5 में से मैं शतक 17 उदेशक 1, शतक 17 उदेशक 1 में से मैं टॉपिक कर रही हूँ। उस मैं पढ़ जाऊं कि आपको बोलूं, क्योंकि थोड़ा लंबा है तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, या मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा पढ़ के समझा देती हूँ। हे भगवान, कोई पुरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़े और उसके फलों को हिलावे या नीचे गिरावे तो उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती है। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, जब तक वह पुरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़कर ताड़ के फलों को हिलाता है या नीचे गिराता है, तब तक उस पुरुष को कायकी आदि 5 क्रियाएं लगती है। जिन जीवों के शरीर द्वारा ताड़ वृक्ष और ताड़ फल उत्पन्न हुए हैं, उन जीवों को भी कायकी आदि 5 क्रिया लगती है। गॉट इट? यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं कि पेड़ पे
यदि तुम चढ़े हो और तुमको 5 क्रिया लग रही है, राइट, पर जिन जीवों के शरीर द्वारा ताड़ वृक्ष और ताड़ के फल जो उत्पन्न हुए हैं, जिन जीव उन लोग उन जीव मतलब जिन जो इन्हें हेल्प किया है, उन लोगों को भी कायकी आदि 5 क्रिया लगती है, ठीक है। तो भगवान से नेक्स्ट सवाल किया गया, उस पुरुष के द्वारा हिलाए या तोड़ने पर वे ताड़ वृक्ष अपने भार के कारण यावत नीचे गिरे और उस ताड़ वृक्ष द्वारा जो जीव यावत जीवित से रहित हो जाते हैं, तो उसके उस फल तोड़ने वाले पुरुष को कितनी क्रिया लगते हैं। इसमें ये बोला है कि वो अपने भार से गिरा है, मतलब वो आदमी के द्वारा नहीं गिराया द्वारा है। हाँ, तो आंसर देते हैं भगवान, हे गौतम, जब वह पुरुष उस फल को तोड़ता है और वह फल अपने भार से नीचे गिरता हुआ जीवों को यावत जीवित से रहित करता है, तब वह पुरुष कायकी आदि 4 क्रिया का स्पर्श करता है, ठीक है। पाणाति प्रात क्रिया नहीं लगती है, क्योंकि स्वतः गिरे हुए फल के द्वारा जिन जीवों के प्राणों का विनाश होता है, उनको मारने में पुरुष के भाव और शारीरिक निमित्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। देखो, आप बोलोगे कि इसमें और वो जो एक तीर कमान वाला मैंने बहुत पहले क्रिया ली थी, जिसमें वो तीर चलाता है और तीर लगता है, वो सब है, दोनों में क्या डिफरेंस है। वहां पे जो तीर था ना, बो एंड एरो था ना, वो अजीब था, अजीब मतलब डेड हो गया था, हो चुका था, ठीक है। बट यहाँ पे वो जो पेड़ की जो चीजें है ना, वो अभी भी जीवित है, ओके। सो ये टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। जब एक आदमी बो एंड एरो से मारता है, उसको 5 क्रिया लगती है, पर हियर बीच पेड़ को भी 5 क्रिया लगती है, क्योंकि वो लोग सब अलाइव है, ठीक है, और वो भी निमित्त बने थे डेथ के लिए, ठीक है। मैं इसका एप्लीकेशन करना चाहती हूँ। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, फिर भी मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे, क्या चंचल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? जीव और अजीव दोनों को क्रिया लगती है। नहीं सुनाई दे रहा है चंचल जी, फिर से बोल सकते हो क्लियर करके? जीव और अजीव दोनों को क्रिया लगती है। नहीं, बो एंड एरो वाला जो था ना, उसमें वो अजीब थे, ठीक है, याद रखना, बो एंड एरो मर चुके थे उनके जीव, ठीक है। यहाँ पे वो सब अलाइव हैं, इसलिए दोनों उस शतक और ये शतक में सेम ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें है ना, कि उसमें बो एंड एरो से मारता है तो उसमें 5 क्रिया लगती है, फिर बताते हैं 4 क्रिया लगते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि जीव, वो जो पेड़ की काफी जो चीजें थी ना, वो जीव थे, ओके। तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम मैसेज है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे जीव मरे हुए थे, तो जिसके शरीर से वो उनका बॉडी बनाया गया था, उन जीवों को कर्म लगते हैं, पर यहाँ पे तो ये लोग ही 5 क्रिया बांध रहे हैं, ठीक है चंचल जी। दैट आप है ना, आप भगवती सूत्र में से पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा चंचल जी, 3-4 बार पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं एप्लीकेशन करके बताती हूँ कि स्वतः गिरे हुए फल में 4 क्रिया लगती है, स्वतः गिरे, क्योंकि वो भार से अपना गिरा है, बट वो स्वतः नहीं गिरे और एक आदमी एफर्ट मार के उसको तोड़ता है, एफर्ट मार के उसको तोड़ता है, तो 5 क्रिया लगती है, ज्यादा क्रियाएं लगती है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। ये आपके और मेरे साथ रोज घटनाएं होती है, रोज घटनाएं होती है, बचपन से आज तक, राइट। स्कूल में कॉलेज में पीपल वुड हैव बीन अनफेयर टू यू, जॉब में जॉब सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। इवन इन द फैमिली लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन गुड बैड टू यू, होता है ना, सबके साथ होता है, हाँ। तो वैसा ही मैं केस स्टडी लेती हूँ, मैं घटित एक नॉर्मल केस स्टडी पे कर रही हूँ, आप अपने साथ भी घटित अपने दिमाग में कर लीजिएगा कि मान लीजिए somebody is very bad to me, किसी ने मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, ठीक है, बहुत गंदा व्यवहार किया, तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट इंस्टेंस रिएक्शन क्या होगा, बदला लेने का बदला होगा कि मैं बदला लूं। हर आदमी का
डिफेंस मैकेनिज्म यही बोलता है बदला लो। पर यदि मैं बदला लेती हूँ तो मैं कर्म बांधती हूँ और बर्बाद होती हूँ, मैं बर्बाद होती हूँ, ठीक है। तो कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि मैं बदला नहीं ले पाती हूँ। क्यों नहीं ले पाती हूँ? क्योंकि सामने वाला बहुत स्ट्रांग होता है ना कि सम पीपल आर वेरी स्ट्रांग, सामने वाले की पुण्यवानी स्ट्रांग है, रिसोर्सेज स्ट्रांग है, और यहाँ मैं कुछ बदला ले ही नहीं पाती फॉर सम रीजन, राइट। तब भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, एंगर में रहती हूँ कि यार मैं बदला नहीं ले पाती हूँ। तो मान लो मैं बदला नहीं भी ले पाती हूँ ना, तो भी एंगर एंड द फ्रस्ट्रेशन एंड द इरिटेशन की वजह से मैं कर्म बंद कर रही हूँ, ढेर सारे कर्म बंद कर रही हूँ। हाँ, ये सब लोगों के साथ ऐसे ही घटित होता है। आपके साथ आपको कोई अनफेयर ट्रीटमेंट करे, आपका बॉडी सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ रिवोल्ट करता है। ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ ये नॉर्मल फिनोमिना घटती है, ठीक है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप बदला लेते हो तो भी कर्म बंद करते हो, पर बदला नहीं ले पाते हो क्योंकि सामने वाला पावरफुल है, या आप मोक्ष मार्ग को सोच के आप नहीं भी, कुछ भी करके आप यदि नहीं भी लेते हो बदला, तो भी एंगर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर्म बंद करके आप बर्बाद होते हो। बर्बाद तो होते ही हो इन बोथ द केसेस, राइट। तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट वे आउट? एनीबडी? क्षमा करना चाहिए, भूल जाना, आई मीन यू हैव टू, आप जिनकल्पी हो, आप जिनकल्पी हो, आप कभी अपनी who you are never forget your identity, संगी पंचेंद्रिय, राइट, मनुष्य, पांचवा गुण स्थान, कौन हो आप, नेवर अंडरस्टैंड कि आप श्रावक हो, अंडरस्टूड, डोंट से दैट। सो ये आपके साथ हमेशा होता है, पर ये साधुओं के साथ भी होता है, ये जिनकल्पी के साथ भी होगा, मैं सबके साथ घटित करके आपको बताऊंगी। मेरा सवाल ये है कि जब आपके और मेरे साथ ये सिचुएशन आती है, राइट, यदि मैं माफ कर देती हूँ ना, तो मैं जिनकल्पी लेवल पे सोचती हूँ, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और इसमें ना, आज मान लो मैं सक्सेसफुल हो गई, मान लो आपने आज मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, आज सक्सेसफुल हो गई, 10 दिन के बाद क्या मैं सक्सेसफुल होंगी? ये गारंटी है? 10 दिन के बाद मुझे याद आया कि 10 दिन पहले ना शोभा जी ने ना मेरे को ऐसे बिहेव किया था मेरे साथ, तो 10 दिन के बाद मेरे को गुस्सा चढ़ गया तो आप पे, और गाली, मतलब अंदर से वो जैसे बोलते हैं ना, वेर से जो भी मैं सोचूं या करूं या दिमाग लगाऊं, कर्मबंध तब भी होता है ना शोभा जी। आपका सोल्यूशन था वो जिनकल्पी वाला था, राइट। जिनकल्पी डू नॉट सक्सीड इन विद श्रावक्स, राइट। क्या करो? विच इज द अदर ऑप्शन? श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर सोचो, बॉडी से कुछ तो करोगे ना। ये मैंने किया था इसके साथ, तो ये इसने मेरे साथ किया है। ओके ओके, आप ऐसा भी देखिए, ओके, आर यू गिविंग मोक्ष मार्ग आंसर्स, ठीक है। तो मैं आपको एक और जवाब देती हूँ। नहीं, जाके यू जस्ट पास ऑन, उनसे जाके बात करके डिस्कस करके पास ऑन करो कि भाई आई डिडंट लाइक सच अ थिंग। Yeah, that you are allowed, that you are totally allowed and you should do that. But यहाँ पे ना, what I wanted to tell you was the solution was कि क्या आपको पता नहीं है महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से कि कर्म थियरी इज द बेस्ट न्यायालय है। इससे अच्छी जुडिशरी कोई है ही नहीं। जुडिशरी नहीं होने की वजह से जिसने, राइट, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा जाके, राइट। कोई आदमी ने छुप के भी कर्म किया हो, किसी को पता भी नहीं लगा हो, किसी ने देखा भी नहीं हो, फिर भी कर्म उसको छोड़ेगा नहीं, राइट। इतना जबरदस्त न्यायालय कोई है तो वो कौन है? एक मिनट, कर्म थियरी। या तो कर्म आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सो बैड पीपल विल बी पनिश्ड, रिमेंबर, जिसने आपके साथ बुरा किया है, बैड पीपल विल बी पनिश्ड, गारंटीड है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कर्म थियरी। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज निकलती है, लाइक ये पॉजिटिव चीज है। कर्म थियरी हमेशा गालियां देती रहती है, तूने कर्म किया, तूने कर्म किया। लाइक मुझे तो कई बार लगता है भगवान मुझे गालियां दे रहे हैं, तूने कर्म किया था ना इसलिए कर्म हो रहे हैं। बट यहाँ पे तो ब्यूटी दिखाई दे रही है। ब्यूटी मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि
कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, कर्म थियरी बेटा उस हैंडल करेगा सिचुएशन, अंडरस्टूड? आई डोंट हैव टू, मुझे कोई उंगली भी नहीं उठानी है टू डू एनीथिंग, राइट? Moral of the story is, don't get involved in punishing the bad guy. Don't get involved, the bad guy. Okay? Just move away from the bad person. Are you clear? Huh? Okay. आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देती हूं, उससे आपको समझ में आएगा। एक मेरे साथ ही ऐसा केस हुआ था कि somebody was very, मतलब मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, it was for a very long time, 20 years I was really bothered and nice, but they would always have this kind of a demeaning, मतलब I don't know, some problem, right? So एक बार मैंने सोचा कि यार जयंधरम अलाउ करता है तो एक बार बोल के देखो, कुछ तो रिवोल्ट करके देखो, कुछ तो बोल के देखो कि बॉस इट्स इनफ यार, नॉनसेंस बहुत हो गया। तो मैंने बड़े प्यार से प्रेजेंटेशन किया केस का। I took that person to a lunch, explained the whole thing. सामने वाले को सब कुछ समझ में आया। फिर क्या बोलता है कि हम सुधरेंगे नहीं। We are very clear, we will not change. Why? Because that lady says, I cannot revolt against my husband. I will do what my husband says. And husband तो सुधरेगा नहीं। और wife says, I understand what my husband, मतलब the way we are treating you is wrong. Okay? Huh? But my husband will not change because he has never changed. He does that with everybody, right? He misbehaves. He has a superiority complex with everybody. He looks down on others. He does that with everybody, right? I tell him also he will not sudhro. So वो सुधरने वाला नहीं है, and I will not stand against him in public. I will not, क्योंकि most of the औरत has no spine. They are not women of substance. What are they? जो पति हाँ I don't know how why, वो भी कर्म बंद, खुद भी कर्म बंद, right? ऐसा नहीं है कि जयंधरम बोलता है ना कि धर्म सहायिका होता है, वाइफ इज अ धर्म सहायिका। सहायिका मतलब यदि हस्बैंड गलत जा रहा है तो वाइफ उसको बता सकती है कि बॉस इसमें बहुत कर्मबंद है, डोंट डू दैट। सहायिका नहीं बनना है उसको। क्या करना है? पति जो कर रहा है, अरे हम तो प्रतिव्रता नारी हैं इसलिए हम तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, नॉट नोइंग कि ऐसी ये गलत उपदेश है। women can correct the husband and tell them कि ये कर्मबंध should be stopped, it's very bad. Okay? She didn't have that spine. She not a lady of substance. I totally agree. So in the end, she says, I agree with whatever you are saying. I know we have been misbehaving, but I will not change. Okay. So I told her nicely that if you are not going to change, then I am 100% sure that I will maintain a distance and I will not meet you people, because this abuse is enough nonsense, enough, superiority complex, enough looking down, enough telling we are wrong everywhere. Enough. I'm done with it. Right? Like, I have my own problems which I need to handle. Can't handle your musibat every time, each and every time. So me and that lady decided to maintain distance, right? बट फिर भी वो लोग तो कोशिश करते थे ना कि यार क्यों नहीं, वापस क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं करना है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू थिंक, मैं नहीं करना है, ठीक है। बट मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं उनके बारे में, कभी मेरे को याद नहीं आता कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा ट्रीटमेंट किया, क्या मुझे ये याद नहीं आता है? तो आंसर है याद आता है, राइट? तो महावीर स्वामी भगवान तब, तो जब मैं याद करती हूँ ना कि 10 साल पहले ऐसे किया था, 15 साल पहले ऐसे किया था, तो महावीर स्वामी भगवान पता है मुझे क्या बोलते हैं तब? यू डिजर्व्ड इट, कीप योर माउथ शट, यू डिजर्व्ड इट, राइट? जो आदमी सामने ने सुपीरियरिटी मार मुर जाता था ना, तेरे को लुक डाउन, तूने, यू डिजर्व्ड इट, इसलिए चुप करो। भगवान क्या बोलते हैं? जस्ट कीप योर माउथ शट, यू हैव नो, यू कैन नॉट कंप्लेन। ओके, मैंने कहा ठीक है। तो भगवान, फिर फ्यूचर के बारे में तो थोड़ा सोच लू ना, कई बार ये विचार आ ही जाता है कि सामने वाले का भी बेकार हो, या समथिंग, कुछ उसको पनिशमेंट मिले, कुछ तो वो चेते, कितनी सालों से करी जा रहा है, कभी तो उसको अकल, मतलब कुछ तो उसके साथ कुछ झटका लगे, उसको कुछ हो। बट ऐसे सोच में ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। क्या नेगेटिव कॉनोटेशन है? सामने वाले का कुछ बुरा हो, ठीक है। हाँ, और ये बात के अंदर क्या मैं उस वक्त कर्मबंध नहीं करती हूँ? हाँ, ये प्रॉब्लम खासकर उन लोगों के लिए होती है जो धर्म करने चालू हो जाते हैं। खासकर चंचल जी, आप जैसे लोग यदि होंगे ना जो धर्म कर रहे होंगे, उनको क्या लगता है, अरे हम तो धर्म कर रहे हैं ना, हमारे अगेंस्ट जो भी कुछ कोई बोलता है ना, उसके साथ बुरा होना नॉर्मल है, राइट?
हाँ, और किसी के साथ गलती से बुरा हो गया ना तो फर्स्ट रिएक्शन इज ऑब्वियसली हम जैसों के साथ करोगे ऐसे पंगे तो ये होगा। दिस इज अ गो टू रिस्पॉन्स। और ये भी मान कषाय है, और ये भी सामने वाले का अहित सोचने की वजह से ढेर सारे कर्म बंध का कारण है। तो ये भी आप नहीं सोच सकते। अंडरस्टूड? बट सोचो, यदि मैं पास्ट के बारे में नहीं सोच सकती, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकती, प्रेजेंट में मिल नहीं सकती, तो करूं क्या? तो भगवान कहते हैं रन अवे फ्रॉम सच पीपल। रन अवे का मतलब ये होता है निकल जाओ उस आदमी से, दूर चले जाओ, दूर चले। एंड रनिंग इज अ वेरी गुड डिफेंस मैकेनिज्म। रनिंग, यू नो, रनिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज अ वेरी गुड डिफेंस मैकेनिज्म। भाग सको तो भाग लो, नहीं भाग सको वो बात अलग है, कर लो। बट भागने के साथ साथ एक काम और करो। क्या करो? उस आदमी को अपने सिस्टम से डिलीट कर दो। डिलीट का मतलब है उसने पास्ट में क्या किया था नहीं सोचोगे, उसका फ्यूचर क्या होगा वो नहीं सोचोगे, उसका कुछ भी नहीं सोचोगे, उसको बोलते हैं डिलीट कर देना। डिलीट करने का मतलब समझ में आया? हाँ, यदि आपने डिलीट नहीं किया ना, याद रखना वो जीव के साथ तुम फ्यूचर में पैदा होगे और तुम्हारा बाजा बचेगा। ठीक है? अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन बताती हूँ। ठीक है? त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में महा त्रिपुष्ट वासुदेव ने शैया पालक के कान में शीशा डाला। डाला? गलत कौन था? त्रिपुष्ट वासुदेव महावीर स्वामी भगवान का जीव गलत था ना? शैया पालक का जीव गलत नहीं था, राइट? नहीं था ना, बिल्कुल गलत है, उसमें कुछ नहीं था। तो उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ, कुछ हुआ, और वो कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि सामने वाला आदमी वासुदेव है। तो वासुदेव के सामने तुम क्या कुछ कर सकोगे? तो वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया। ठीक है? यदि उस वक्त उस शैया पालक के पास जैन धर्म होता, ठीक है, और उसको ये पता होता कि स्वतः कर्म थियरी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, मुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को बदले की भावना आना की जरूरत नहीं है, उसमें यदि ये दृढ़ विश्वास होता, राइट, कि स्वतः हो जाएगा, कर्म थियरी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, तो वो बच जाता। बट हुआ क्या? उसको गुस्सा आया। उसको गुस्सा आया कि मैं तेरे को देख लूंगा, बट ऑब्वियसली कुछ कर नहीं पाया फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि सामने वाला पावरफुल था। फ्रस्ट्रेशन में उसके मन में था कि मैं किसी तरह से तेरा बाजा बजाऊं, मतलब वो बदले की भावना थी। और बदले की भावना के मैं तेरे को देख लूंगा की भावना से वो खुद आया, वो जीव खुद आया महावीर स्वामी भगवान के कानों में कीले ठोकने के लिए, राइट? याद रखना, उस वक्त उसके पास जैन धर्म, उसके पास ये रूल होता, ये वाला क्रिया वाला रूल होता उसके दिमाग में। कौन सा रूल? कि स्वतः कर्म थियरी बदला ले लेगी, पनिशमेंट दे देगी, तेरे को जाके पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, स्वतः काम होते हैं, स्वतः भी काम होते हैं ना। यदि उसके पास भगवान के कालों में तो ना चोट देता या लगती ना, तो भगवान को तो चोट लगती ही। बट हु वुड नॉट हैव कम? दैट शैया पालक। अब मुझे बताइए, श्रमबंध नहीं किया क्योंकि उसने होने वाले तीर्थंकर के कारण कोई उस कान में क्या है ना, फ्यूचर इतना बर्बाद है ना। पर ध्यान से देखो तो गलती तो महावीर स्वामी भगवान की जीव ने सबसे पहले की थी। किसने की थी? गलती किसकी थी? शैया पालक की नहीं थी, गलती किसकी थी? महावीर स्वामी भगवान की जीव की थी। और मरा बर्बाद कौन हो रहा है? शैया पालक। और शैया पालक यदि बर्बाद हो भी रहा है, वो इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि उसके दिमाग में क्या टॉपिक है? कि मैं बदले की भावना लूंगा, मैं करूंगा, मैं जस्टिस सिस्टम करूंगा। ओके? इसका मतलब क्या है? यदि आपको लगता है आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आपको उसका बदला लेना है, स्वतः पे नहीं छोड़ देते। स्वतः मतलब कर्म थियरी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ पे नहीं छोड़ देते, राइट?
खुद करने की कोशिश करते हो तो इतनी जबरदस्त ऐसी जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड क्रिया होती है कि उसमें भी बांधोगे, फ्यूचर में भी बांधोगे, फ्यूचर में बांधते बांधते रोलिंग स्टोन करते करते क्या पता आप 7वीं नरक तक पहुंच जाओ। अंडरस्टूड? तो प्लीज आप महावीर स्वामी भगवान के 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक हो ना, तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपके साथ कोई बुरा करता है तो बुरा यदि करता है तो क्या सोचना चाहिए? मुझे दृढ़ विश्वास है महावीर स्वामी भगवान की इस बात पे कि कर्म थियरी इज द बेस्ट न्यायालय, और वो कर्म थियरी किसी को छोड़ती नहीं है। ठीक है? तो जिसने जो किया है उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, मुझे पनिश करने की जरूरत नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? यदि आप 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक हो तो ये रूल आपके अंदर होना चाहिए, ये फ्लैश करना चाहिए, ये सबकॉन्शियस माइंड में इतना फ्लैश करना चाहिए कि ये जो 2-3 लाइन मैंने आपको बोली है अगले भव में कैरी फॉरवर्ड हो। यस, बोलिए। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो उसके बदले की भावना के हिसाब से ही तो ये विचार आता है ना कि कर्म थियरी उसको सजा देगी। बदले की भावना से आती, तो बदले की भावना तो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है ना बॉडी का। आप ये भी तो समझिए ना, सब संसारी जीव यही सोचते हैं कि बदले की भावना इज नॉट अ बैड थिंग। बदले की भावना इज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। आप समझ रहे हो? हाँ, तो ये आपका बॉडी रिएक्ट करेगा ही करेगा। ये तो मारासा का भी करेगा ऐसा। मारासा को भी गाली दोगे ना, उनका रिएक्शन कभी कभी उनको भी बुरा लगता है। आप समझ गए हो? बट तो वो भी अपने आप को याद दिलाते हैं महावीर स्वामी भगवान की ये थियोरी कि स्वतः कर्म थियरी विल टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। जिसने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको फल मिल जाएगा। मुझे उठ के सामने वाले को बदला लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो इसमें कर्म बंध नहीं होगा मुझे? कैसे कैसे होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आपको विश्वास है, क्योंकि मैं उठ के बदला नहीं ले रही हूँ ना। दैट्स स्टॉपिंग मी। भावना तो है ना कि बदले की भावना मतलब है ना बदले की कि भावना कैसे है? आपने जब ये मेरा मन था ना कि आपका, देखो आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, राइट सरस्वती जी? आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मेरा मन कर रहा है आपको 2-3 गाली गलौज करके आपको बताने के लिए कि भैया जो आपने किया ना बहुत ही बेकार चीज की। मेरा मन बहुत कर रहा है, ठीक है? हाँ, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, ठीक है? तब मैं अपने आप को ये बताऊं, अपने आप को बताऊं कि भगवान ने जो कर्म थियरी का रूल बताया है, राइट, वो बेस्ट न्यायालय है। तो सरस्वती जी ने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा हो जाएगा, मुझे उठ के बुरा करने की जरूरत नहीं है, तो तू अभी कुछ मत कर। ऐसा सोच करके मैं आपसे दूर हो जाती हूँ, आपके बारे में सोचती नहीं हूँ, आपको डिलीट कर देती हूँ अपने सिस्टम से। डिलीट कर देने का मतलब ये होता है, डिलीट का मतलब होता है आपने मेरे साथ बुरा किया, आई विल नॉट थिंक अबाउट इट एट ऑल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये प्रोसीजर करना इज अ गुड थिंग, ये राइट। और यदि आप प्रोसीजर नहीं करते हो, मतलब ये सोच करके आप प्रोसीजर नहीं करते हो, कुछ और करोगे, तो कर्मबंध के पूरे चांसेस हैं। आज नहीं है तो 10 साल बाद भी हो सकते हैं। 10 साल के बाद भी आपको याद आ सकता है ना कि प्रॉपर्टी ने ना, उसने ना मेरी ज्यादा प्रॉपर्टी ले ली है ना, उसने मेरी ना, मैंने काम किया था, उसने मेरे को तारीफ मिलनी चाहिए थी, बट उसने मेरा पूरा हक ले लिया और अब बोला कि मैंने काम किया है करके मेरी पूरी तारीफ ले ली। 10 साल के बाद भी आपको याद आ सकता है और आपको गुस्सा आ सकता है, राइट? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस वक्त क्या सोचना है श्रावक को। कर्म थियरी विल टेक केयर ऑफ इट, स्वतः काम करती है। मेरे को इस आदमी से पता लग गया ना कि ये आदमी अनफेयर ट्रीटमेंट करता है, ये गलत आदमी है, ये गलत चीजें कर सकता है मेरे साथ, तो उसके साथ डिस्टेंस बना के रखो और डिलीट कर दो अपने सिस्टम से उस आदमी को। पास्ट का भी मत सोचो, फ्यूचर का भी मत सोचो। पास्ट का और फ्यूचर का नहीं सोचना उसके बारे में, ठीक है? अब आपका होमवर्क आ रहा है, आपको लिस्ट बनानी है ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की है, आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है, आपके साथ कुछ ना कुछ 19-20 किया है, जिसमें आप बिल्कुल सीधे सीधे लोग, मतलब परफेक्ट थे और सामने वाला गलत था। समझ में आया सरस्वती जी? हाँ सरस्वती जी, क्या होता है कि ये चीजें इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी माइन्यूट होती है
कि संभाव रखते हुए भी, जो कि हमारे पास जिनकल्पी का बॉडी नहीं है, जिनकल्पी का सहनन नहीं है, जिनकल्पी जैसा नामकर्म का उदय नहीं है ना, हमारी कैपेसिटी नहीं होती है टू विथस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, ये जिनकल्पी लेवल पे नहीं हम फंक्शन कर पाते हैं। तो हर बार कहना कि कर्म उदय है, ये सब चीजें वर्क नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये सूक्ष्म दशा में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़ी करती है ना, कि मेरे को ना, मेरे साथ जिसने बुरा किया था ना, तो मुझे पहले जब मैं उससे मिली थी और मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी ना, उसने एडमिट किया था, यस वी हैव बीन रॉन्ग, वी हैव टोटली, बिकॉज आई टुक हर टू लंच, आई ट्रीटेड हर टू लंच एंड आई एक्सप्लेन द होल टॉपिक कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्या मजा आ रहा है तुमको, just because I'm not saying anything, just because that's my character, I don't want to do ruckus every day, right? So she admitted, इसका मतलब उसको पता था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, and she said yes, it should not have been done. Understood? 2-3 साल के बाद मुझे क्या लगा कि उसको अभी भी गिल्ट कॉन्शियस होगा कि यार मैंने जो किया आशिमा के साथ गलत किया, राइट। बट याद रखना, उसका भी तो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में ऑपरेट होगा ना। एक आदमी ज्यादा गिल्टी ज्यादा देर तक फील नहीं करता, उसका डिफेंस मैकेनिज्म किक इन होता है। उसने भी 1-2 और बंदे ऐसे मिल गए उसको, जिसके साथ जो मेरे दोस्त नहीं थे, होता है ना, देयर आर पीपल whom you didn't like, right? And they made friends and they figured it out कि यार आशिमा ही गलत बेकार है यार, वो तो ऐसे ही करती है, हम तो अच्छे हैं। और 2-3 जन मिल गए जो हाँ में हाँ मिलाने वाले, इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, मेजोरिटी विंस वाला टॉपिक आ गया, इसका मतलब हम ही सही है, वो हमने कोई गलत नहीं किया था। तो 1-2 साल के बाद तो ना उन लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म भी किक इन हो जाता है, और उनको क्या लगता है, नहीं नहीं हमने तो कुछ गलत नहीं किया, वो आशिमा ने गलत समझा होगा, आशिमा को लग रहा है वो करते हुए, राइट। So people are not even repentful for also most of the time। वैसे तो repentful होते नहीं हो। In my case study जो मैंने दी थी, people were repentful, याद रखना। मतलब कि in my case, क्योंकि because I took her and I explained to her the whole problem, right? So she was repentful, but she was only repentful for the 2-3 hours when we were sitting together, right? Most of the time people are not repentful. Sripusht Vasudev was not repentful in that situation, याद रखना। 99% of the time people are not repentful, and got it? क्यों? वो किसी न किसी तरह से उनका ब्रेन उस चीज को जस्टिफाई करता है और क्या बोलता है, ठीक ही तो है, ठीक है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, वो डिफेंस मैकेनिज्म करता है। मान लो जो एडमिट भी करते हैं कि हाँ हमने गलत कर दिया, तो बॉडी विद इन अ वाइल्स टाइम, 6 महीने 1 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर वो कन्विंस कर देता है कि नहीं तूने इतना बुरा नहीं किया था जितना तू सोच रही है, राइट, इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं होती है, ऐਵੇਂ ही सोचे पड़ रही है, एंड दे स्टॉप थिंकिंग बैड। गॉट इट? ये बात गांठ मार लो कि सामने वाला जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, वो तुमको किसी भी तरह से सैल्वेज करेगा, सिचुएशन नहीं करेगा। ऑल यू कैन डू इज डिलीट हिम फ्रॉम योर सिस्टम। ना उसके बारे में पास्ट में सोचना है, ना फ्यूचर में सोचना है। और क्या बोलना है कर्म थियरी को, कर्म थियरी, आई नो यू वुड हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग विद इन योर सेल्फ, यू विल डू वट एवर हैज टू बी डन, आई एम नॉट गोइंग टू do anything. Are we very clear? स्वतः फल गिरे तो 4 क्रिया, राइट? पेड़ से अपने भार से गिर गया, 4 क्रिया, ठीक है। और मैंने मेहनत करके पेड़ से गिराया, 5 क्रिया। सो वाई मोर क्रिया, वाई क्रिया, वो तो गिरेगा, जो होना है होगा। समझ गए हो? गॉट द पॉइंट? आपको होमवर्क है, आपको एक लिस्ट बनानी है उन सब लोगों की, एक एक करके, चाहे 50 बंदे हों चाहे 100 बंदे हों, मैं नहीं जानती हूँ। चंचल जी बोलेंगे नहीं मेरे साथ तो किसी ने बुरा ही नहीं किया, तो चंचल जी पुण्य का उदय है किसी वजह से कि आपके साथ यदि किसी ने 5 जनों ने भी बुरा नहीं किया, तो इसमें कोई इतराने वाली जरूरत नहीं है, याद रखना। हाँ, it could be 50 also, but I want you to write down all the 50 names। एक भी, सबके प्रति तुमको ये डिलीट मारना है, सबके प्रति ये कर्म थियरी के का ये पूरा मैसेज आपको देना है, नहीं तो ये वैर परंपरा कहाँ पे अगले भव में लेके तुम जाओगे और तुम उसका बाजा बजाओगे। प्लीज, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। मजा आएगा आपको जब अगले भव में आप जाओगे और उसका बाजा बजाओगे, मजा आएगा अपने जब कर्म बंद करोगे। हाँ, कोनिक
का जीव पिछले भव में एक साधु था जो 1 महीने की तपस्या करता था, फिर पालना करता था। ठीक है, श्रेणिक राजा का बेटे की मैं स्टोरी बता रही हूँ। श्रेणिक राजा का जो बेटा था कौनिक, वो पिछले भव के अंदर उसी सिटी में साधु बन के जब पारना कर रहा था, तो श्रेणिक बड़े भक्ति भाव से गया, प्लीज मेरे यहाँ आओ, पारना करना इस बार। उसने बोला ठीक है, आ जाऊंगा। जब वो आया, दिस गाय वाज बिजी, राजा है, राजा इज ऑलवेज बिजी, उसको ही वाज नॉट इन उपयोग। तो बंदे ने, उसका कुछ ऐसा व्रत था कि वो नहीं कर पाया, कहीं और गोचरी घर गया, वापस 1 और महीने की का व्रत पर छक लिया। ऐसे 2-3 बार हो गया, तीसरी बार तो खून खौल गया, गुस्सा आ गया ना, संभाव नहीं रख सका। संभाव नहीं रख पाते हैं लोग, कब तक रखोगे संभाव बॉस, सोच के देखो, नहीं रहता है संभाव, कभी ना कभी तो क्रैश होगा, तब आप कर्म बंध बांधोगे। और यही हाल देखो उसकी स्टोरी से अब दिख रहा है। उसने कर्म बंध किया, और कितना गंदा कर्म बंध किया। क्या बोला? इतना ज्यादा कि मैं तेरे को मारने का कारण बनूं, इस लेवल पे निदान कर लिया, और पूरी साधना लगा दी उसके पीछे, निदान कर दिया, और आ गए मारने के लिए। बेटा बन के पैदा हुआ और वो निमित्त बना मारने के लिए। ओके, why am I telling you this is, leave things to the karam theory, let the karam theory unfold do its job. Got it? हाँ, आज तक क्या बोलते आए थे? मेरे कर्म तेरे कर्म, ये जिनकल्पी सोचता है। इससे आप हर बार स्ट्रोंग नहीं रह पाते हो, नहीं रह पाते हो ना। हाँ, हर बार नहीं रह पाओगे। आज से 5 साल के बाद भी गुस्सा आ जाएगा कि तूने 5 साल पहले मेरे साथ मेरे पैसे ले लिए थे, तूने मेरे साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट किया था, मैं तेरे घर आई थी, तूने मुझे चाय भी नहीं पूछी थी। स्मॉल स्टूपिड थिंग्स पे भी वी हैव इश्यूज। ओके, व्हाट द हेल डू यू डू? यू डिलीट दैट पर्सन फ्रॉम योर सिस्टम। ठीक है, आप बोलोगे नहीं 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 यार, वो उसका तो मेरी कितनी पुरानी दोस्ती है, 20 साल पुरानी। रजनी जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी और उसकी, जिसके साथ मैं बोल रही हूँ, जो आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, वो दोस्ती स्कूल के टाइम की हो, राइट? और आप सोचो यार, इतने साल की दोस्ती कैसे जीरो कर दूं, राइट? बिल्कुल। याद और रखना, यदि वो रिलेशनशिप अभी कर्म बंध का कारण बन चुका है, आप उसको देख के सिर्फ कर्म बंध ही कर रहे हो, तो वो फ्रेंड किस बात का रहा, सोच के देखो, राइट? और फिर आपको लगता है यार वो तो फ्रेंड था, तो आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो, यू कैन मेक फ्रेंड्स लाइक दिस। एक गया ना, माइनस करो, 50, एक दिन में आप 50 लोगों से दोस्ती कर सकती हो। आई नो यू हैव द कैपेसिटी, आई कैन मेक फ्रेंड्स लाइक दिस, राइट? So यदि people misbehave with me, na, this is what I do. I just delete them from the system. Why delete them? Past भी नहीं सोचना, future भी नहीं सोचना, present तो करना ही नहीं, ठीक है? Run from them because there are some relationship जो सिर्फ कर्म बंद करवाएंगे। Got it? हाँ? I'll give you a case. इसके ना बहुत सारे मैं केसेस आपको दे सकती हूँ, ठीक है? हो सके तो क्या क्या आप मुझे केसेस दे सको, पहले मैं 1-2-3 जो बोलना है मैं बोल लेती हूँ, उसके बाद आप मुझे केसेस दीजिएगा। जैसे हम बूढ़े होना चालू होते हैं ना, हमको बच्चों को टेक ओवर करने देना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम निवृत्ति मार्ग में आ चुके हैं। स्वतः थिंग्स विल हैपन। क्या क्या होंगे स्वतः थिंग्स? घर में खाना खाना बनेगा ना, क्यों आपकी तरह बनना है, बहू को जैसे बनाना है, राइट? बनाए वो, उसको 6 बजे नहीं बना के 5 बजे बनाना है, 7 बजे, जैसे बनाना है, जब तक बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है, राइट? जैसे बनाती है, खुद बनाती है, मेड्स के साथ मिलके बनाती है, मेड्स बनाती है, हो रहा है ना, स्वतः होने दो, ठीक है? सफाइयां, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस, बच्चे कैसे बड़े हों, राइट? क्या आपको, डू यू वांट क्रिया फ्रॉम दैट ऑल्सो, कि आपके बच्चे, उनके बच्चे कैसे पाल रहे हो, क्या आपको भी उनकी क्रिया लगानी है? खुद के बच्चे पाल लिए ना, थैंक गॉड करो कि किसी तरह से पल गए हैं, ठीक है? अब उनको अपने बच्चे अपने तरीके से पालने दो, ठीक है? So what I've written is, do you want kriya from that also? Because you want, कई बार क्या होता है, हमको तारीफ सुननी होती है। क्या तारीफ सुननी होती है? मैंने किया है ना। तो हम क्या करते हैं, बहू को क्या बोलते हैं, बेटा मैंने तुमको सिखाया पूरा खाना बनाना, घर मैनेज करना, मैंने ही सिखाया, मैंने तेरे को बच्चे पालने सिखाया, मैंने ही सब कुछ किया। लोगों को ये मैंने किया की बीमारी होती है।
आप में से किसी को, एक आदमी को भी ये प्रॉब्लम है ना, मैंने किया की प्रॉब्लम, कि मैंने किया क्रेडिट लेने की प्रॉब्लम, राइट? तो प्लीज मुझसे बात करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बीमारी मैं बता रही हूँ ना, कोई नहीं हो सकती। इट्स वर्स्ट देन एनी अदर बीमारी, ठीक है? मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। हाँ, एक बार ऐसे ही बैठे बैठे मेरे को ख्याल आया कि यार, somebody I was sitting with one, I was doing samaic with somebody, और मुझे लगा कि मेरे हेल्प की वजह से सामने वाले को लिटरली सम्यक दर्शन सहित उसकी साधना जा रही है। सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, यू नो, आदमी को खुशी होती है, तो मैं बड़ी खुश थी। एंड आई जस्ट सेड टू भगवान के, भगवान, आई डिड अ गुड जॉब, राइट? हाँ, मैंने किया, ऐसे ही बोला। यू वांट टू हियर व्हाट भगवान सेड? यू रियली वांट टू हियर व्हाट वुड भगवान हैव सेड? यू वांट टू हियर? हाँ, भगवान ने मुझे बोला कि यदि ये छठा आ रहा होता तो क्या तुम ये मैनेज, ये जो कर रही थी वो कर पाती? मैंने कहा नहीं। फिर वो बोलते हैं कि मेरा जिन शासन चल रहा था, मतलब ये पांचवें आरे में उनका 24वें तीर्थंकर का चल रहा है, और उनकी पुण्यवाणी से धर्म चलेगा सब में। तो पुण्यवाणी किसकी है? महावीर स्वामी भगवान की है। तो वो मुझे पूछे थे, क्या मेरी पुण्यवाणी के बिना तू ये काम कर पाती? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं तेरे स्टूडेंट के एफर्ट्स और शयोपशम जो वो क्रिएट कर रहा है, उसके बिना क्या तू ये कर पाती? नहीं, राइट? ऐसे उन्होंने 10 चीजें मुझे गिना दी बैठे बैठे कि इसके बिना तू कर पाती, एंड ऑल माय आंसर्स वर नो। एंड देन से, फिर भी तेरे को लगता है कि तू कर रही है, राइट? हाँ, आई वाज लाइक सॉरी भगवान, गलती से बोल दिया, नहीं कर रही हूं मैं, गॉट इट? एंड आई वाज लाइक मैंने नहीं किया, गॉट इट? मैंने जो भी किया उसका मुझे फायदा मिल रहा है, निर्जरा रूप में, वायावच ऑपरेट होके निर्जरा रूप में मिल रहा है। उससे ज्यादा मुझे तारीफ नाम का पुण्य प्रकृति का बंध नहीं चाहिए, प्लीज। आई डोंट वांट, आई डिड नॉट डू, आई एम वेरी हैप्पी विद द निर्जरा तत्व ऑपरेट करना। मुझे पुण्य तत्व रूप तारीफ नहीं सुनना, मैंने किया, एक शाबाशी नहीं चाहिए। भगवान सॉरी, रॉन्ग सेंटेंस आउट ऑफ माय माउथ, गॉट इट? अब अगली बार आप में से किसी को लगे ना कि आपकी वजह से आपके बच्चे बड़े स्मार्ट हैं और इतने इंटेलिजेंट है और इतना पैसा कमाते हैं, लुक एट माय बहू, राइट? कितनी बेकार है, राइट? हाँ, आपको ऐसा किसी भी बात पे लगता है कि आपने बड़ा घर बनाया है, होता है ना, मैंने बड़ा घर बनाया है। देखो ना, मेरे बच्चे बस आके रहते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने ही तो सारी ज्वेलरी बनाई, मैंने ही तो सब कुछ ये किया, मैंने ही तो खाना, बेस्ट खाना बनाती हूँ। जब भी आपको लगे ना, तो जैसे मैंने महावीर स्वामी भगवान से गलती से पूछ लिया, वैसे आप भी पूछ लेना, फिर वो आपकी भी हड़काई इतनी ही करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, वो भी आपको रियलाइज करा देंगे कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? हाँ, एवं कूदे पड़ रहे हो कि मैंने किया, मैंने किया, गॉट इट? उनसे, भगवान से एक बार पूछ लेना कि भगवान, मैं पावरफुल हूं ना, मैंने किया ना? वो आपको बता देंगे कि आपने सचमुच आपने किया है कि किसी और ने किया है, गॉट इट? हम्म, पूछते हो ये सब चीजें? किसको ये बीमारी है? पूजा, सोच के देखना, डू यू हैव दिस बीमारी ऑफ मैंने किया? सोच के देखना ईमानदारी से, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सके, सब में हो सकती है, ओके? किसी में भी हो सकती है, लाइक आई एम एडमिटिंग दैट आई डिड थिंक दैट। हाँ, हो सकती है ना? क्रैश इट, क्रैश इट, राइट? और यदि सेकंड होमवर्क यही है, क्या होमवर्क है? किन किन चीजों पे मुझे लगता है कि मैंने किया घर में, मैंने किया, लिस्ट बनाओ। मैं ही तो मेरे हस्बैंड को स्मार्ट रखती हूँ, नहीं तो उसके तो क्लोथिंग सेंस ही नहीं है मेरे हस्बैंड को। हाँ, ये सब चीजें हम लोग बोलते चले आए हैं, सोचते चले आते हैं और कर्मबंध करते चले जाते हैं। क्या इसमें मान कषाय नहीं है? मैंने किया में मान कषाय नहीं है? फिर दूसरे का हक ले रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पुण्य किसी का भी हो सकता है। आपने घर बनाया, क्या पता आपकी बहू की पुण्य प्रकृति का उदय था कि उसको एक इतना आलीशान बड़ा सा घर मिलने वाला हो, राइट? क्या पता उसकी पुण्यवाणी की वजह से आपने मेहनत करके घर बनाया, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। सो किसकी पुण्यवाणी, किसका क्रेडिट जाना चाहिए, वी डोंट नो। फिर भी आप अपने आप को
क्रेडिट दे रहे हो, मतलब किसी का हक की तारीफ आप अपनी करवा रहे हो, तो ये माया भी हो गई। मान के साथ साथ माया भी ऑपरेशनल है, देखो। तो सेकंड होमवर्क समझ में आ गया। लिस्ट बनाओ, कौन सी चीजें मुझे लगती है घर में मैं कर रही हूँ, राइट। सो लाइक अगर अपन किसी से बात कर रहे हैं, जनरली जब बैठे हैं तो अपन बोलते हैं ना, मुझे तो यही अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे पसंद है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, दैट इज ऑल्सो मान देन। सी अगेन, इज दैट क्रिएटिंग एक्शनेबल इंटेल, मतलब सामने वाले को क्या वो गाइड कर रहा है किसी तरह से, राइट। सो जैसे कई चीजों में मैंने आपको बोला कि मैं भगवान से पूछ लेती हूँ ऐसे में, सो मैं भी तो वही कर रही हूँ ना जो आपने अभी बोला, राइट। बट मैं क्या चाह रही हूँ कि आप वो चीज आप भी करो, तो आप उससे सीखो और वो नहीं करो, क्योंकि इट इज अ रॉन्ग थिंग। तो सामने वाले को आप यदि प्रतिबोध देने के लिए बोल रहे हो, जैसे आप सामने वाले को जाके बोलो कि मैं तो सुबह उठ के रोज, मेरी भी नहीं खुलती, फिर भी मैं अलार्म लगा के 2 अलार्म लगा के उठ के अपना प्राणायाम और वॉकिंग में करती हूँ शोभा जी, यदि आप ऐसा बोल रहे हो और सामने वाले को आप फिजिकली एक्टिव रहने के लिए प्रतिबोध दे रहे हो, सो मे बी इट्स नॉट रॉन्ग शोभा जी, उसमें मान नहीं है। एंड देयर इज अ जेन्युइन नीड टू गाइड दैट पर्सन इन द राइट डायरेक्शन, सो उसमें जरूरी नहीं मान हो शोभा जी, जरूरी नहीं है कि मान हो, मेरे को मान नहीं है जब मैं ये बोल रही हूँ। लाइक जनरल डिस्कशन में यू से कि दीज आर गुड थिंग्स, ये करने से मेरे ये अच्छी रहती है, you feel nice, your body stays good, so that is just to pass on a message कि these things are good, या not बट कि उसमें आप उसमें कई बार क्या होता है कि यदि तारीफ सुनने का मन होता है ना, तारीफ सुनने का कि देखो मैं अच्छी हूँ, तो उसमें ना आप जो नहीं करते हो ना वो भी आप बोलोगे, यार मैं तो वो भी करती हूँ, यार वो तो मैं भी करती हूँ, ठीक है। बट आप सचमुच हाँ, क्योंकि नहीं, मैं तो तारीफ तारीफ तो अच्छी लगती है जब कोई करता है तो यू फील गुड। या बट उसमें फिर माया होगी, जैसे मैं अपनी क्लास में कभी ये नहीं बोलूंगी कि मैं व्रत माया रखता नहीं हूँ, है, माया नहीं करता, मैं माया कभी नहीं नहीं है। बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं बोलूंगी अरे मैं तो मैं तो हमेशा व्रतों में रहती हूँ, मैं तो हमेशा पचकान में रहती हूँ, मैं तो हमेशा, यदि ऐसे सब वर्ड्स बोलूंगी तो आप लोग मेरे से ज्यादा इंप्रेस होगे, द पॉसिबिलिटी। और मैं आपको बोलूंगी मेरे को तो सब कुछ कंठस्थ है, तो आप मेरे से ज्यादा इंप्रेस होगे, राइट, आप मेरी ज्यादा तारीफ करोगे, बट देन इट विल बी माया, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग। माया तो नहीं, माया नहीं करते, जो है वही बोलते हैं। जो है वो बोलती हूँ तब तक ठीक है। यदि बट आप हफ्ते में 2 दिन वॉक पे सुबह उठ के प्राणायाम करते हो और वॉक पे जाते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं तो रोज जाती हूँ, देन यू कैन नॉट से नो लेकिन माइंड। लेकिन वो तारीफ सुनना भी अच्छा लगना, आई मीन इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस, बट अच्छा लेकिन लगता है अच्छा। समटाइम्स यू फील कि अरे इसने कुछ बोला नहीं अच्छा, नो, लाइक बट तारीफ सुनना ना स्ट्रेटेजिकली इज ओके, बट नॉट ऑलवेज। मैंने बताया ना, तारीफ इज वेरी एडिक्टिव, लाइक चाय, कॉफी, दारू, सिगरेट, इट्स वेरी एडिक्टिव। तो तारीफ कोई बोल रहा है ना, तो आपके हॉर्न्स रहने चाहिए कि आई विल गेट एडिक्टेड टू इट। आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं आपको पहली बार बता चुकी हूँ, एडिक्शन बहुत तरीके का होता है, तारीफ सुनने का जबरदस्त नहीं, एडिक्शन। एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कभी कोई बोलता है तो यू फील गुड फॉर दैट सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए, नॉट लंबा टाइम। ठीक है, दैट आई इज थिंक ओके, इट्स हाँ, ठीक है, बट एडिक्शन यहाँ नहीं पे है। इनफैक्ट जब भी कोई नहीं बोलता है तो आई ऐसे वो भी होता है कि अरे what difference does it make, I will do what I like to and what is good for me, नहीं, मेरे ठीक को है, सी आई लीव बोले इट। अच्छा बुरा, आई आप डोंट जिस मैटर। लेवल पे आप फंक्शन कर रहे हो ना शोभा जी, मुझे पता है आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आप सामने वाले के हित के लिए बोल रहे हो कि आप तारीफ सुनने के लिए कर रहे हो। आपको अपनी माया और आपका मान दिख जाएगा और आप उसी वक्त चुप हो जाओगे। आई एम 100% श्योर ऑन दैट, ठीक है। माई पॉइंट वॉज, ये मैंने किया कि प्रॉपर्टी आती है ना तो उसको बैठ के निकालो, ठीक है, क्योंकि याद रखना, इट इज ऑल्सो कर्म थियरी एट प्ले, लॉट ऑफ थिंग्स आर कर्म थियरी एट प्ले विच वी फॉरगेट, राइट, कि देयर वाज अ कर्म थियरी एट प्ले, व्हाई आर यू टेकिंग द क्रेडिट, राइट। सो एनीवे, बट मेरे मेरे आसपास ऐसे हैं 2-3 लोग, सो बिकॉज मैं जब सुनती रहती हूँ ना एंड आई सी व्हाट दे आर सेइंग एंड आई अंडरस्टैंड ना, तो उसके वजह से आई हैव अ सुपर कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। द मिनट आई थिंक ऑल्सो आई टेल माई सेल्फ हेलो, you know what they are doing, it's wrong. yeah, I'm Then becoming them, yeah, I'm becoming them, yeah. so So it comes to my mind because I have good 2-3 people who do this, and every time I tell myself oh my god ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब मान कितना मान कर रहे हैं, कितनी कषाय
ठीक है, लोग इनसिक्योर होते हैं, लोगों को सामने वाले को नीचा दिखा के अपने अपनी तारीफें करना है, लोगों का ये आदत बन चुका है। बट आप तो 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक हो ना, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट? और मैंने किया वाला प्रिंसिपल्स तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि द थिंग इज कर्म थियरी इज एट प्ले, रिमेंबर, वो करेगी। और मैं बार बार बोल रही हूँ, स्वतः हो रहा है, स्वतः ही होने दो। सामने वाले ने तुम्हारे साथ बुरा किया, डिलीट दैट पर्सन। डिलीट करना इज फार मोर इजियर, याद रखो। तो आपको क्या लगता है कि जिस लेडी को मैं लंच पे लेके गई और मैंने उसको समझाया, उसने कर दिया, तो आज यदि मैं कभी उसको मिलती हूँ, राइट, कभी भी फ्यूचर में मिलती हूँ, साल में 3-4 बार भी मान लो मिलती हूँ, राइट, तो मेरे को क्या, मेरे थॉट्स पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? जाते भी हैं, और मुझे एफर्ट मारना पड़ता है और बोलना पड़ता है, भगवान हैज पुट अ कारपेट बैन ऑन मी। महावीर स्वामी भगवान एक सेंटेंस बोलते हैं, मैंने तेरे को बोला था ना, इसके बारे में ना पास्ट में सोचेगी ना फ्यूचर के बारे में सोचेगी, इसको सोचेगी नहीं इसके बारे में। व्हाई हैव यू नॉट डिलीटेड दैट पर्सन? व्हाई? भगवान यूजेस दिस, आई हैव पुट अ कारपेट बैन ऑन यू थिंकिंग अबाउट देम। भगवान ये बोलते हैं। शी केम टू माई हाउस सम डेज अगो, सो अगेन मेरा थॉट्स गए। Bhagwan said one thing. What did Bhagwan say? I told you there was a carpet ban on thinking about them. Why are you still thinking? I said, shit. Sorry, Bhagwan, coming out. Right? Got it? और ये दोनों एक्सरसाइज जब आप कर लो, जितने भी लोग आपको आते हैं ना, सबके साथ बैठ के सोचो, इट्स ओके, वट एवर यू डिड, राइट? हाँ, एवरीथिंग वाज अ कर्म उदय. नाउ I'm going to put a carpet ban on you. I will not think about you at all. ठीक है? Like there are few things which I feel hurt with some things. तो then I keep myself उससे अलग कर देती हूँ अपने आप को. तो जब वापस सामने से कोई वो ऑफर करता है वो चीजें, तो then I say no only. I said वापस हाँ बोलो, वापस वो चीज होए, वापस वो अगर कभी उल्टा होए और हर्ट होए, इससे अच्छा वो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करनी है. I don't want that part of me. So that Yeah, is also kind of moving away. yeah, that is kind of moving away, and moving away is way better than anything else. Move away. It's So I high say time. thank you. मैं thank you बोल देती हूँ, thank you very much, but I'm not interested that way. Yeah, please move on. Please move on. So I hope people have got this topic very clear. Got it? किसी को आर्ग्यू करना है ये केस में? मान लो Anybody? जी फ्रेंड नहीं हो, जैसे फ्रेंड्स को तो हमने कर दिया लेट गो कि भाई सिला डिलीट मार दिया, लेकिन कोई रिलेटिव ही हो जिससे हर मतलब महीने में 4 बार मिलना हो और काम पड़ता रहे, उससे फिर कैसे ट्रीट करें? उसके लिए लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, वेरी हाँ डिफिकल्ट. इसको बोलते हैं कि वो कर्म निषेक रचना अभी तक उदय में है. देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. ठीक है? फ्रेंड्स की जो 20 साल की थी, तो निषेक रचना क्या पता खत्म हो गई हो और आपने बोला भाई कट ले, अपन को लेना देना नहीं, राइट? तो निषेक रचना इज ओवर. ईच टाइम वो आपको साल में 3-4 बार मान लो शक्ल भी दिखाती है, तो आपको वहां एफर्ट मारना है. पर वो निषेक रचना को आपने उठा के पटक दिया कि भैया मेरे को तो कर लेना देना ही नहीं है. तो पर कई निषेक रचना निकाचित लेवल पे होती है, और वो निषेक रचना ऑन है, राइट? जैसे आपने बोला रिश्तेदार हो भैया, उनसे लेना देना करना ही पड़ता है, राइट? उसमें एफर्ट. तो निषेक जो ऑन होती है ना निषेक रचना, उसमें स्ट्रैटेजी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, उसमें करंट की भी होनी पड़ती है. ये वो होती है जिसमें निषेक रचना खत्म कर सकते हो आप, मतलब जीरो कर सकते हो निषेक रचना. ये निषेक रचना करंट है. करंट में तो आपको दूसरी स्ट्रैटेजीज भी लगानी पड़ेंगी ना, राइट? तो आपकी जो रिश्तेदार हैं, जो महीने में 1 या 2 या 3 बार मिलती है, आप भी उसका फेवर लेते हो, आप भी उनको फेवर देते हो, राइट? तो आप डिलीट नहीं कर सकते हो, फिर आपको दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी. then you cannot use this strategy, right? फिर भी जो काम उसने आपके साथ गंदे वाले किए हैं ना, तो आपको जब गुस्सा आ जाए ना, ज्यादा जोर से गुस्सा आ जाए, दिस इज हाउ यू क्रैश योर एंगर. कर्म देख लेगा यार इसका, मैं नहीं देखने वाली हूँ, मैं नहीं देखने, बस इतना करके छोड़ दो. मतलब आपका जो गुस्से का जो पारा इतना हो गया था ना, वो एटलीस्ट उसका थर्मामीटर कम हो जाएगा. तो क्रैशिंग योर एंगर इज ऑल्सो अ वेरी बिग जॉब. नहीं, भगवान कर्म उसको भी देखेगा, कभी ना कभी तो उसको भी देखेगा. आप ऐसा सोचते रह जाओगे ना, तो 1-2 महीने बाद है ना, पता है क्या होगा रजनी जी, आपको उसको देख के ना दया आने लगेगी. है
इसका क्या होगा फ्यूचर, इसका क्या होगा फ्यूचर। मेरे ऐसे कई लोग हैं, उनको देख के मुझे ऐसे होता है इन लोग का फ्यूचर क्या होगा। उनके फ्यूचर को देख के ना मेरे हाथ कांप जाते हैं, मतलब मेरी रूह कांप जाती है सोचते हुए कि बेचारे कर क्या रहे हैं। दे हैव नो क्लू व्हाट द हेल दे आर डूइंग, राइट। नॉट स्मॉल थिंग्स, बिग बिग थिंग्स, राइट। सो रजनी जी, ये जीव दया ही तो है जब तुम्हारी आत्मा कांप रही है उनके उनके कर्मों को देख के, राइट। उससे क्या होता है कि आपकी आत्मा में ये अनकॉन्शियस रिकॉर्डिंग जा रही है। अनकॉन्शियस रिकॉर्डिंग बोलते हैं ना, अवग्रह यावा धारणा वाली जो रिकॉर्डिंग है, उसमें ये मैसेज जा रहा है दैट दिस इज अ वेरी बैड थिंग, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। वो अगले भव में भी आपको लेके जाएगी ये मैसेज। तो आप दूसरे की गलती को देख के भी, जैसे आप बोल रहे हो ना, दूसरे की गलती को देख के हम सोच कई बार कांप जाते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये इसकी फ्यूचर क्या होने वाला है, इसको दिख नहीं रहा है अपने कर्म। जरूरी थोड़ा ना कि आप अपने ही कर्मों से सीखो, आप दूसरों के गलतियों से भी तो सीख सकते हो ना। उस आप दूसरों की गलतियों को देख के भी तो अवग्रह ये अवाय धारणा क्रिएट कर सकते हो ना। याद है रजनी जी, अवग्रह ये अवाय धारणा याद है? हाँ, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के अंदर पढ़ा था। उसमें ना पास्ट के एक्सपीरियंसेस काम आते हैं ना, पास्ट की लर्निंग्स काम आती हैं। तो आप इस भव में आपने लर्न कर लिया है ना कि ऐसा करना ही नहीं। तो आप उस चीज को देख के जब कांप जाते हो ना कि भैया सामने वाला क्यों कर रहा है, वो उसका फ्यूचर डूम्ड है, जब आप ये अनुप्रेक्षा डालते हो तो ये भी आपकी अनकॉन्शियस माइंड में जाता है, मतलब अवग्रह यावाय धारणा में जाता है। और ये अगले भव के अंदर प्ले करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आपको इतनी जबरदस्त प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या पता इसी चीज से आपको सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा भी होता है। सम्यक दर्शन कब होता है? जब आप यू डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल एंड यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट टेंजेंट। ठीक है, बिल्कुल। गॉट इट। निषेक रचना यदि ऑन होती है ना, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट रजनी जी, कंचन आंटी जैसे लोगों के पास जाके बोल दो ना कोई प्रेजेंट डे प्रॉब्लम, तो कंचन आंटी जैसे लोग भी बोल देते हैं किसने बोला था पांचवें आरे में पैदा होने के लिए, राइट। इसका मतलब तुम काम ऐसे करके आए थे कि पांचवें आरे में उत्पन्न हुए हो, राइट। मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि आंटी हमको गालियां दे रही है कि तुम ऐसे गंदे काम करके आए थे। सो इट इज ट्रू ऑल्सो, यू हैव दैट परंपरा, ठीक है। पर रजनी जी, दैट having said that, done, right, think that some level of self defense you still have, right, some level of self defense you can put it nicely। आप डिलीट नहीं भी कर सको तो भी एक बाउंड्री वॉल्स क्रिएट करके करना चालू कर सकते हो। और बाउंड्री वॉल कैसे क्रिएट करना ना, ये एक्सपर्ट्स आपको, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको सिखा सकते हैं। यू कैन गो टू साइकोलॉजिस्ट एंड आस्क देम, I have this problem, how do I create boundaries with that person, and they'll teach you very nicely। One of the ways to learn a good thing about psychology is that's how you create boundaries। Boundaries में you protect yourself and they will not like your boundaries, they will not like the way you have created a boundary of self defense, but you are doing it as for your self defense, right? Got it? ये जाके सीख लो, ये साइकोलॉजिस्ट से जाके, कोई साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड हो ना, उससे जाके ये डिस्कस करना, हाउ डू आई मुझे तो मिलना ही पड़ता है, महीने में 2-3 एनकाउंटर होते हैं, मैं भी उसको फेवर देती हूँ, वो भी मुझसे फेवर लेती है, हमारा मतलब वी कैन नॉट नॉट लिव विद इन द सेम सिचुएशन, राइट। क्या करें? तो शील टीच यू हाउ टू क्रिएट अ बाउंड्री वॉल। ठीक है रजनी जी। सो मैंने पूरा टॉपिक लिखा और लास्ट में मैंने एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, लेट द वर्ल्ड थिंग्स हैपन स्वतः। दुनिया में हर चीज स्वतः होने दो, राइट। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्वतः होने दो, स्वतः होने दो। दिस इज हाउ यू मिनिमाइज योर वर्क, राइट। अदरवाइज तुमको क्या लगता है, शोभा जी ने मेरे साथ गंदा ट्रीटमेंट किया, उससे बदला लेना भी मेरा काम है, राइट। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उससे उसको सुनाना भी मेरा काम। इतने काम मैं बोझे पे लूंगी तो मेरे काम कब खत्म होंगे, राइट। स्वतः होने दोगे तो वैसे ही बहुत टाइम मिल जाएगा तुमको समायिक करने का, ठीक है। गॉट द पॉइंट, स्टोरी समझ में आ गया स्वतः वाला? और कोई सवाल है किसी को? किसी को सवाल है?
अलग अलग सिचुएशन में तो अलग अलग तरह से कभी डिफेंस थियरी अपनानी पड़ती है, कभी रिएक्ट करना पड़ता है, कभी बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, तो यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग है। सही। या हर बार री इन्वेंट करो, हर केस स्टडी के साथ अलग अलग री इन्वेंशन करते हो। एक के साथ यदि बाउंड्री से काम चल गया, दूसरा वाला बाउंड्री नहीं क्रिएट करने दे रहा, सर तोड़ रहा है, बार बार बाउंड्री तोड़ रहा है, ये भी हो सकता है ना। सामने वाला होते हैं कई बार ऐसे, उस वक्त क्या करो, उस वक्त तुमको रास्ते को बोलते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की भी करना पड़ सकता है, राइट, जैसे द्रौपदी ने किया, राइट, वैसा भी। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, मिलियंस ऑफ स्ट्रैटेजीज, यू कैन पिक एंड चूज एनी। स्वतः वाली वॉज मोर टू डू विद पीपल जिनको आप, मतलब जब आपके अंदर नेगेटिविटी होती है ना, हम लोग है ना गंदे काम करके इतने कर्मबंध नहीं करते हैं जितना सोच सोच के कि मैं गंदे काम करूंगी, वो सोच सोच के हम कर्मबंध करते हैं। मैंने उतने गंदे काम नहीं किए होंगे, पर मैं सोच सोच के यार साले को देख लूंगी, उसकी तो टांग टूट जानी चाहिए, उसका तो ऐसा हो जाना चाहिए, उसके तो ये हो जाना चाहिए। गंदा गंदा सोचते हम बहुत ज्यादा है, एंड स्पेशली व्हेन वी आर एंग्री विद समबडी, मतलब ये नेचुरल निकलता है। मैंने खुद अपने देखा है बट आई एम एक्चुअली अ नाइस पर्सन स्टिल। मेरे मुंह से कई बार ऐसे निकला है, ऐसी कुछ बात हुई तो ऐसे ही कुछ किसी के बच्चे के बारे में निकला, मैंने कहा आशी लुक एट योरसेल्फ, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट समबडी इज दिस थिंग, उसने गलती की है, व्हाई आर यू थिंकिंग बैड अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स। एंड आई वाज सो ashamed of myself, I said मिच्छामि दुक्कडम। आप कर्म बांधते ही चले जाओगे और अनादि काल के संस्कारों की वजह से आप कर्म बांध, यही तो विशेष सर्कल है जो हमको ब्रेक करना है। वही तो भगवान बता रहे हैं, स्वतः होने दो। इस 25 वाली क्रिया वाला टॉपिक में भगवान बताना क्या चाह रहे हैं कि स्वतः गिर रहा है, नहीं लग रही है क्रिया। एक्शन तो बहुत कम ही करते हैं गलत, लेकिन सोचते तो बहुत ज्यादा चलता रहता है हर और वक्त। और सोचते जो हो ना, उसमें सब में ये वाला स्वतः वाला टॉपिक चला जाएगा, मोस्ट ऑफ देम में चला जाएगा। आप है ना ये जो एक्सरसाइज दो मैंने दी है ना, वो करना, सबके लिए सॉरी बोलना, सबको डिलीट करना ना, वैसे ही जो वैर परंपरा होती है ना वो डाइल्यूट होती है। थिंकिंग में तो बहुत ज्यादा कर्म बांधे हैं फिर तो, हाँ हाँ हाँ, अब थिंकिंग में वैसे भी हम सातवीं बहुत नरक ज्यादा तक मार। हाँ। थिंकिंग में है। तो मैं चार तो पाकिस्तान मतलब मैं एक पाकिस्तान पे क्रिया जब कब बॉम्ब पूरी फेंकती थी करनी। ना, पाकिस्तान पे बॉम्ब फेंकने के जो मेरे जो भी जो थॉट्स होते रहते थे ना, राइट, दे हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अभी मैं क्या सोचती हूँ, उस कंट्री का जो होगा वो जाने भाई, अपन तो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, व्हाई एम आई थिंकिंग अबाउट दैट उनका बर्बादी हो। मैं क्यों सोचूं उनकी बर्बादी हो, मैं ये सोचूं ना कि मैं अपने आप को स्ट्रांग कैसे करूं, मैं इंडिया को स्ट्रांग कैसे करूं। आई एम थिंकिंग दैट हाउ डू वी बिकम स्ट्रांग, राइट, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन को। क्या हम नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा रहे हैं हर चीज, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखा रहे हैं, कि ये भी सिखा रहे हैं कि जैन धर्म भी सिखा रहे हैं, इंडिया को प्रोटेक्ट करना, हाउ टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड टेक केयर ऑफ इंडिया, बी अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये भी सिखा रहे हैं। व्हाई आर वी नॉट टीचिंग देम दैट, टीच योर चिल्ड्रन दैट आल्सो। मतलब इसके पैसा कमाना सिखाए वो तो हर बंदा सिखा देगा। So I'm working more on that part. I'm not working on पाकिस्तान का बुरा हो। Got it? Shifted to myself. स्वतः वाली सिचुएशन, मैं जाके कर्म नहीं बांधने वाली, मैं नहीं बांधूंगी, ठीक है। और अभी पता है मैं क्या सोचती हूँ कई बार, कि यदि इंडिया के अंदर पुण्यशाली जीव रहे, पुण्यशाली का मतलब है सम्यक दर्शन सहित पुण्य का जो भगवान बोलते हैं ना, अढ़ाई द्वीप में बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, राइट। इसलिए वो जो दगमाला है ना, जम्बू द्वीप और घात की खंड को जलमग्न नहीं कर सकती है, ऐसा बोला पुण्य प्रकृति। और पुण्य प्रकृति किसकी है, सम्यक दृष्टि जीव की है। तो मैं भी कई बार ऐसे सोचती हूँ कि यार बस मुझे सम्यक दृष्टि बन के रहना है, मुझे सामने वाले को सम्यक दृष्टि बना के रखना है, उससे क्या होगा, इंडिया विल बी प्रोटेक्टेड। सो कभी मैं इंडिया के बारे में अच्छा सुनती हूँ ना कि यार इंडिया में ये हो गया, ये बंदे ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, तो मैं क्या सोचती हूँ, राइट, ओह वी आर डूइंग आवर जॉब ऑफ बिकमिंग सम्यक क्रिश्चियन, दे आर डूइंग
the job of taking care of India. Seriously, yeah, I was like, what are you thinking? But ये होता है. This is a natural response. Got it? Lot of things are interrelated, but हमको बुरा नहीं सोचना है. हम भी चाइना के बारे में बुरा सोच सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में बुरा सोच सकते हैं, बांग्लादेश के बारे में बुरा सोच सकते हैं. याद रखना, पाकिस्तान क्या करता था? पाकिस्तान भी तो इंडिया के बारे में बुरा ही सोचता था ना. Look what it has become right now. Look what it has. You want to become like them? और जब मैं अभी बुरा सोचूंगी तो मैं भी तो पाकिस्तानियों जैसी सोचूंगी. अपन को सोचना ही नहीं है भैया, अपने आप को मैं स्ट्रॉन्ग करके बड़ा बना दूंगी. मुझे तेरे बारे में सोचना ही नहीं है कि तू कैसा है, तू अच्छा है बुरा है. आई एम डिलीटिंग यू फ्रॉम माई सिस्टम. गॉट इट? डिलीटिंग यू. आई एम नॉट थिंकिंग पाकिस्तान एट ऑल. गॉट इट? कैन यू डू दैट? टफ जॉब. यू हैव टू डू इट एवरी टाइम. 2 दिन के बाद यदि पाकिस्तान याद आए फिर डिलीट देम. भगवान बोलते हैं कारपेट बैन ऑन नॉट थिंकिंग अबाउट देम. कांट थिंक. राइट? दे आर गॉन केसेस. रजनी जी, जो आपका केस था ना, जो प्रेजेंट टेंस का है, उस पे ज्यादा अप्लाई नहीं होता है, पर ये जो जिनको डिलीट कर सकते हो ये उनकी बात हो रही है स्वतः. और ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. Any more questions? Chanchal ji, any more questions? Any more? ठीक है. तो मैं एक टॉपिक था, पिछली क्लास में मैंने रजनी जी की बहुत धज्जियां उड़ाई थी, बिकॉज आई केप्ट ऑन डिगिंग टू हर ऑन दिस टॉपिक के साधु बनना शुड नॉट बी एन एम, राइट रजनी जी? और साधु का मनोरथ करना कि मैं साधु कब बनूंगी, राइट? निवृत्ति मार्ग जो दर्शाता है, that मनोरथ इज अ निवृत्ति मार्ग का प्रकर्षण. मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ, आपको ये फूड फॉर थॉट है. ठीक है? हम लोग है ना, जब मैंने आपको गुणस्थान सिखाया था ना, गुणस्थान, तो मैंने 2 तरीके से सिखाया था. एक व्यवहार नय से सिखाया था और एक निश्चय नय से सिखाया था तब गुणस्थान, राइट? तब मैंने क्या बोला था आपको कि यदि 5वां गुणस्थान जीव, मतलब 5वां यानी मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम लोग यदि श्रेणी आरोहण करें. श्रेणी आरोहण का मतलब होता है जब हम केवल ज्ञान या तो प्राप्त कर रहे हो. ठीक है? मैं गुणस्थान पढ़ा रही थी तब सिखाया था कि हम श्रेणी आरोहण में केवल ज्ञान प्राप्त करें या उपशम श्रेणी भी करें. इन आइदर ऑफ द केसेस हम 5 व्यवहार ने से हम 5वें गुणस्थान से डायरेक्टली 8th गुणस्थान में जंप करते हैं. 5th से कहाँ जंप करते हैं? 8th 9th 10th करते हैं. हमको साधु बनने की जरूरत नहीं है. मैंने ऐसे बोला था क्योंकि कई श्रावक भी तो डायरेक्टली केवल ज्ञान प्राप्त किया है ना, जैसे भरत चक्रवर्ती थे. तो भरत चक्रवर्ती को क्या हुआ था? 5वां गुणस्थान था, राइट? तो उनको जब आरसी भवन में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो किसमें वो जंप किए? 8वें गुणस्थान. उन्होंने दीक्षा नहीं ली, दीक्षा बहुत बाद में ली, केवल ज्ञान के बाद में ली. ठीक है? तो उन्होंने डायरेक्टली जंप किया. ऐसा हम व्यवहार नय से बोलते हैं रजनी जी, याद रखना. ठीक है? निश्चय नय से जीव स्पर्शता हुआ जाता है. यानी 5वां गुणस्थान वाला जीव 7वें गुणस्थान को स्पर्शेगा, फिर 8th में जाएगा श्रेणी आरोहण में. याद रखना, श्रेणी आरोहण में स्पर्शता हुआ जाएगा. क्योंकि व्हाट इज 7th गुणस्थान? इज प्रत्याख्याना, कषाय, चौकड़ी का क्षय या क्षयोपशम जो भी है प्रत्याख्यान में. तो यदि आप अप्रत्याख्यान से का क्षयोपशम से आप प्रत्याख्याना वर्ण का क्षयोपशम या उपशम या क्षय के अंदर जा रहे हो, उसके बाद ही तो आप स्वंजलन का क्षय करोगे ना, राइट? इसकी वजह से टेक्निकली रजनी जी, निश्चय नय से आप श्रावक होने के बावजूद भी 5वें गुणस्थान से निश्चय दृष्टि से 7th गुणस्थान टच करोगे, 6th नहीं करोगे. ठीक है? प्रमत दशा नहीं आएगी. इसका मतलब आप में अप्रमत साधुपना गुणस्थान आएगा. अप्रमत साधुपना. तो आप बोलोगे मैं तो साधु के कपड़े ही नहीं है. यस, नहीं है कपड़े. वो निश्चय नय से बोल रहा है ना. निश्चय नय में तो आत्मा का मतलब निश्चय रचनाएं आ जाएंगी, उसमें तो बॉडी क्या है वो नहीं दिखाई देगा. तो निश्चय दृष्टि से 5वें से आप 7th पे जंप करोगे और 7th से 8th 9th करके आगे चले जाओगे. ये दोनों में डिफरेंस समझ में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है रजनी जी? ठीक है? तो रजनी जी, मैं यदि अभी बैठी हुई हूं और मुझे आज की डेट में, ये तो मैंने थियरी बता दी, आज की डेट में 8वां गुणस्थान के ऊपर मैं जा नहीं सकती. ये रूल है, बाय डिफॉल्ट रूल है ये, मतलब ये भी विच्छेद बोलते हैं.
पर 7वें गुण स्थान इज अलाउड, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है रजनी जी, क्या 7वां गुण स्थान सिर्फ अभी साधु स्पर्श रहे हैं? क्या नहीं, श्रावक आपके और मेरी तरह श्रावक जो हैं 5वें गुण स्थान में अभी जो श्रावक हैं, क्या हम भी 7वां गुण स्थान स्पर्श रहे हैं कि नहीं स्पर्श रहे हैं? पढ़ सकते हैं। कर सकते हैं ना? गॉट इट? हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल got it. हाँ। या बट प्रॉब्लम क्या है, 7वें गुण स्थान में आप टिकोगे नहीं। निश्चय निश्चय नहीं से, हाँ, निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं हाँ, से, निश्चय नहीं नॉट से। व्यवहार। व्यवहार से तो मेरे बॉडी में श्रावक के ही कपड़े हैं, ठीक है। हम्म, तो निश्चय नहीं से मैं 7वें पे श्रावक टिपक सकते हैं। पर रजनी जी, जब यदि मैं निश्चय नहीं से 7वें में हूं ना, मैं 7वें गुण स्थान में कोई भी जीव ज्यादा टिकता नहीं है। साधु भी अंतर्मुहूर्त की स्थिति है, 7वें वो गिरेगा ही गिरेगा। सो यदि मान लो श्रावक होने के बाद मैं 7वें में चढ़ भी जाती हूँ तो मैं क्रैश करके वापस नीचे गिरूंगी, ये भी बात है, ठीक है। बट रजनी जी, यदि मैंने 7वां गुण स्थान स्पर्शा, मान लो अभी स्पर्शा, राइट, तो क्या मेरा ये जो भव है, इसको साधु के जो 8 भव मैक्सिमम लगते हैं ना निश्चय साधुपने के, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, राइट। याद है मैंने आपको एक रूल बोला था, निश्चय साधुपना मैंने 8 भव मैक्सिमम 8 चाहिए। 8 में तो मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, साथ ही मतलब 8 वाला लास्ट होगा। तो क्या मेरा श्रावक का कपड़ा मैंने पहना हुआ है, यानी व्यवहार से मैं श्रावक हूं, बट निश्चय से मैंने इस भव के अंदर, राइट, 5वें से 7वें को स्पर्श करके वापस में आई, 5वें में आ गई, राइट रजनी जी। वुड दिस बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द भव ऑफ द 8 भव्स ऑफ साधुपना, ऑफ निश्चय साधुपना? आई थिंक सो। वेरी गुड, इट इज ट्रू, इट विल बी काउंटेड। गॉट इट? हाँ, हाँ, निश्चय ऐसे है, literally yes yes. Yeah, now you have understood why you don't realize your value as a श्रावक। कि भाई तू श्रावक होके भी ना कोई बड़ी तोप है, तू भी कोई बहुत बड़ी तोप है। I mean you're not a nobody। इसको बोलते, इसको आगम की भाषा में बोलते हैं, तुम भी तीर्थ में हो, तुम भी पदवीधारी जीव हो, पदवीधारी जीव हो, ऐसा बोलते हैं। जैसे पदवीधारी में क्या वासुदेव चक्रवर्ती और पता नहीं बड़े बड़े लोग आते हैं, मांडलिक राजा आता है, बहुत लोग आते हैं। तो भाई साधु भी पदवीधारी है और श्रावक भी पदवीधारी है। अंडरस्टूड? सो अपने आप को कभी कम मत समझना, पहली बात। और दूसरी बात है, व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ साधु व्हेन? निश्चय ऐसे तो मैं वैसे भी, हाँ, बिना बेस के भी मैं टच कर सकती हूँ। गॉट इट? Got It's it. very difficult, but it's doable. It's doable. Got it? बिल्कुल। All you need to do is push। सिर्फ साधु श्रावक बन के काम नहीं चलेगा। 5वां गुण स्थान बन के श्रावक बन के काम नहीं चलेगा। अरे मैंने श्रावक के 12 व्रत लिया, अरे मैं 14 नियम रोज लेती हूँ, अरे मैं तो नवकार्सी करती हूँ, अरे मेरा तो महीने में ये पौर्शी करती हूँ, ये करती हूँ, ये नहीं चलेगा। What do you need? What do you need? Tell me. You I need myself. अप्रमत्त दशा। अप्रमत्त दशा, 7th गुण स्थान इज अप्रमत्त, यानी जीव आत्मा में होता है, राइट। सम्यक दर्शन तो पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि आप 5 बोल रहे हो तो पहले से ही आप में सम्यक दर्शन है। आपको अप्रमत्त दशा होनी चाहिए और वेरी एडवांस लेवल पे आत्मरमण होना चाहिए। माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स आर यू पुशिंग इट रजनी जी? हाउ मेनी टाइम्स इन द डे आर यू पुशिंग इट कि आप 7वें गुण स्थान को स्पर्श हो? आपको पता है साधु मोस्ट ऑफ द टाइम 6th गुण स्थान में रहते हैं, साधु मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। हाँ, और वो 7वें में स्पर्शते हैं, नीचे आते हैं, गिर, ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है उन लोगों का, ठीक है। तो वो अपने आप 7वें में नहीं जाते हैं, उनको भी एफर्ट मारना पड़ता है। एफर्ट मारना पड़ता है मतलब उनको भी थोड़ा कायोत्सर्ग करना पड़ता है, उनको भी विनय करना पड़ता है, उनको भी स्तुति करनी पड़ती है, उनको भी भाव चढ़ाने पड़ते हैं, उनको भी सारी जान लगानी पड़ती है यार। ऑटोमेटिकली प्लेटर पे नहीं मिलता है यार 7वां गुण स्थान आ गया, ऐसा नहीं होता है। उनको वो भी एफर्ट मारते हैं ना कि हम 7वें गुण स्थान में जाएं, पता है नहीं टिकेंगे, गिर जाएंगे, फिर भी क्या, पर वो भी दम लगाते हैं ना। मेरा सवाल ये है रश्मि जी, आप कितनी बार दम लगाते हो दिन में? आज सुबह से कितनी बार दम लगाया कि मैं वो 7वां गुण स्थान मेरा टच हो जाए? हाँ, आज तो एक बार भी नहीं। नहीं हुआ। भाव उतने उत्कृष्ट जाने चाहिए कि मेरे में सम्यक दर्शन सहित अप्रमत्त दशा होनी चाहिए, राइट। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। सो मेरे को ये सब थॉट्स थे, मैंने कहा चलो बता दो, सो दैट यू रियलाइज कि आपको साधु बन के बहुत कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है, आप श्रावक बन के भी आप वही कुछ अचीव कर सकते हो। गॉट इट?
तो आप श्रावक बन के वो सब बिल्कुल। कुछ अचीव कर सकते हो जो आज के साधु अचीव कर पा रही है। हाँ, तो फिर जरूरत ही नहीं है कि मैं एम अपना मैं बनाऊं। ये सेंटेंस भी नहीं बोल सकते कि जरूरत नहीं है, देन यू आर नहीं लुकिंग कि डाउन मैं ऑन एम साधु। एम बना के चलूं, ये कि मैं एम साधु बना के बनूं। नहीं चलना है, एम बना हाँ के नहीं। एम, हाँ हाँ, इसी की जरूरत नहीं है, मतलब एम बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं एम ये बनाऊं कि मुझे साधु ही बनना है। हाँ, याद रखना, 7वां गुण स्थान ज्यादा स्पर्शेगा ना तो आप संसार में रह ही नहीं पाओगे, आप दीक्षा लेके ही रहोगे, ये भी याद रख लेना, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग। पर उसमें वो निवृत्ति मार्ग बहुत हाईएस्ट लेवल पे होती है। मैंने आपको बताया ना, आपसे खाना ही नहीं बनेगा, आपसे जीव ही नहीं मरेंगे, आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं, तब आप संसार में रहने लायक ही नहीं हो जाओगे। तब आपको आपके घरवाले बोलेंगे बॉस नहीं रहा जाता, इट्स ओके। आर यू क्लियर हम्म, रजनी जी? There's a बिल्कुल difference. बिल्कुल, या Least 7th गुण स्थान, if I am motivating you with technicalities, right? बिल्कुल बिल्कुल। 5वां गुण स्थान मुझे भी पता है, मेरी क्लास में जितने भी बंदे बैठे हैं ना, सब 5वें गुण स्थान करते हैं, पर एवे ही हो, व्यवहार सम्यक दर्शन सहित। I will be happy if you convert it into निश्चय 5th गुण स्थान, निश्चय 7th गुण स्थान। Possible. We can do it. Got it? गॉट इट, Got it? बिल्कुल गॉट इट। इसके बारे में सोचना डीप में, ठीक है? बिल्कुल। और this was totally deep. This was I thought of arguing this case, so I was discussing this topic with Kanchan aunty also. मैं कहा कंचन आंटी मेरे यहाँ से तो ये निकल रहा है। कंचन आंटी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आंटी ठीक है, तो मैं कल रजनी जी को ये भी चीज बताऊंगी, she'll be happy to hear। और फिर जो उनका जो नशा है ना, मैं अभी साधु बन के थोड़ा क्रैश करूँ और उनको बोलूं भाई मेरे 5वां गुण स्थान निश्चय दृष्टि से तो आ जाओ। The probability that you are not even in निश्चय दृष्टि से 5वां गुण स्थान is also there। कहने में बहुत आसान है, व्यवहार दृष्टि से ही 5वां चल रहा है, that possibility is also there। Push yourself कि मैं सम्यक दर्शन से 5वें में आऊं, राइट? निश्चय दृष्टि से 5वें में आऊं, और यदि निश्चय दृष्टि से 5वें में आए तो 7वें में भी जा पाओगे, याद रखना, that possibility is also there। पर 5वां भी नहीं होगा तो 7वें में कैसे जाओगे? सोच नहीं के जा देखो। सकते। क्योंकि सम्यक 5वें में सम्यक दर्शन चाहिए, पहले से ही चाहिए था। हम्म, That was a base, ठीक है? हाँ? बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है हमारे किसी पास को? वर्ड्स नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। इतना मोटिवेशन, सही में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपसे। ये मैं बोल रही हूँ ना, ये बॉडी से करना कम करो। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑल द माइंड गेम, राइट? इज द माइंड गेम। माइंड से आप 7वीं नरक में भी जा सकते हो, पर माइंड से ये सारा धर्म ध्यान करके 7वीं गुण स्थान स्पर्श करके आप मोक्ष भी जा सकते हो। रजनी जी रोज पुश करो 7th गुण स्थान। यदि साधु रोज में एफर्ट मारते हैं, अपने आप नहीं पहुंचते हैं 7th में जाने के लिए, तो भाई श्रावक की भी पदवी है, मारो ना, एफर्ट मारो ना, दिन में 3-4 बार 7 में जाके, राइट? चंचल जी, यू शुड नॉट बी हैप्पी विद योरसेल्फ। अरे मैं तो लगता है धर्म कर रही हूँ, नेवर बी हैप्पी। आज के साधु भी हैप्पी नहीं है अपने आप से, याद रखना। जो हैप्पी हो जाए वो गलत है। पता है हैप्पी कब होते हैं? केवल ज्ञान के बाद। उपशम श्रेणी वाला भी हैप्पी नहीं हो रहा है, 11th गुण स्थान वाला भी हैप्पी नहीं हो रहा है, ठीक है? 13th गुण स्थान जब तक नहीं स्पर्श, यू शुड नॉट बी हैप्पी। गॉट इट? यू शुड बी मेरे को तो लग रहा है कि हमारे कर्म, हमारा थोड़ा पुरुषार्थ और आपका धक्का ही हमको पहुंचाएगा, आपकी प्रेरणा ही पहुंचा देगी। ठीक है। तो ये सम्यक दर्शन वाला टॉपिक जो था ना, ये मैं सोच रही थी और मुझे बड़े इंटरेस्टिंग कल टॉपिक्स ये सब याद आ रहे थे। मैं रजनी जी के बारे में ही सोच रही थी। मैंने कहा आई वाज बिट टू हार्श, आई शुडंट हैव टेकन हर नेम, एंड देन आई फेल्ट वेरी लो कि मैंने नहीं उनका नहीं नाम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर बल्कि मैंने आपको बोला इसमें आज की गाइड क्लास कर रहे का मैं ये बोलूंगी ना तो उनको थोड़ा बेटर फील होगा कि हैं। देखो हाँ मैं बोलना क्या चाह रही थी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो। ये टॉपिक यदि खत्म हो गया, स्वतः आज ये सब काम करोगे स्वतः, लिटरली जैसे वो जेन मोड होता है ना, जेन मोड, राइट? स्वतः होने दो। व्हाट विल यू से? स्वतः होने दो, होने दो। टेंशन लेना नहीं है, राइट? लोगों के घर में शादियां होती हैं, ना, अपने आपके घर में शादी होती है तो कितनी टेंशन करते हो आप लोग? बहुत सारी। हाँ, बिल्कुल स्वतः होने दो। गॉट इट? हर विषम परिस्थिति में यूज कर सकते हैं, वेरी गुड, जैसे भाव ऊपर नीचे हुए और स्वतः होने दो। वेरी गुड। तो रजनी जी आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, ठीक है? तो हाँ जो हाँ पार्टी का अरेंजमेंट है, जो खाने पीने का टेस्ट है, जो पैसे वेस्ट करना है, जो सब कपड़े हैं, सब कुछ उतना ही होगा जितने कर्मों की पोजीशनिंग उस वक्त होगी, राइट? आपकी, बिल्कुल आपके बेटे की, आपके बहू की, आपके घर वालों की, राइट? इसीलिए थोड़ी टेंशन तो लेनी बनती है, क्योंकि आपको काम तो आप ही को करना है ना, ऐसा ना कोई और काम। बिल्कुल। हाँ बट बाद जो एक्स्ट्रा टेंशन
स्वतः होने दो, बिल्कुल जैसे कर्म बिल्कुल अनफोल्ड। गॉट इट? बिल्कुल। ठीक है। स्वतः होने। एक और टॉपिक में जस्ट फूड फॉर थॉट दे रही थी। आजकल मेरा ना दिमाग में ना लाइक आई एम टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान, बहुत सारी चीजें निकल रही थी। सो मैं ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो आपको कोई सवाल नहीं है पिछले टॉपिक पे? सवाल है तो पहले पूछ लीजिए, देन विल डू विद दिस लेटर। थोड़ा सा निवृत्ति मार्ग का और डिटेल हम चाह रहे हैं सुनना आपसे। श्रावकपना इज निवृत्ति मार्ग ओनली, देयर इज नो जो भी अच्छा। श्रावक, जैसे आपने श्रावक के 12 व्रत लिए हुए हैं ना, व्हाट इज हाँ, दैट? हाँ। निवृत्ति मार्ग, वो निवृत्त करता चला जाएगा, वैराग्य बढ़ाता चला जाएगा आपके अंदर। बाहर से आप पचकान लोगे, अंदर से आत्मा के अंदर निष्ठा से वो आपके अंदर से उस चीज के प्रति वैराग्य उत्पन्न करता चला जाएगा। जैसे आपने बोला कि मैं तो 50 किलो सोना से ज्यादा मैं श्रावक के 12 व्रत में लिया, वो आपके लोभ कषाय को पे वर्क करके ना आपको वैराग्य क्रिएट करता चला जाएगा। तो बेसिकली श्रावक बनने का हर चीज निवृत्ति मार्ग है, हर चीज निवृत्ति मार्ग है। बस यहां तक कि सामायिक और पौषध भी निवृत्ति मार्ग है, क्योंकि वो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो 1 घंटे के लिए आप साधु बनने की, तो वो भी एक निवृत्ति मार्ग है टू एन एक्सटेंट, राइट? बट संथारा आपके लिए निवृत्ति मार्ग नहीं है, वो तो मोक्ष मार्ग है 100%। उसमें मतलब आपका संथारा, साधु का संथारा और जिनकल्पी का संथारा can be 3 of them can be same level. Okay, because that is not nivritti marg, that is the action at play, that is action at play. Understood? So आपका समायक और पौषध is also निवृत्ति मार्ग। You're practicing निवृत्त होना। संसार से मैं 1 घंटे के लिए निवृत्त हुई या कि 24 घंटे के लिए निवृत्त हुई, राइट? पौषध is 24 घंटे के लिए निवृत्त हुई। बट रजनी जी, तो आप श्रावक की हर चीज निवृत्ति मार्ग में से घटित कर सकते हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल। नॉट संथारे को निवृत्ति मार्ग से घटित नहीं कर सकते, वो निवृत्ति नहीं है, वो फाइनल प्ले है, वो 100%। मैंने बताया ना, उसमें आपको जिनकल्पी की तरह सोचना है, करना है, एवरीथिंग इज लाइक जिनकल्पी, 100% जिनकल्पी। देखो टारगेट जिनकल्पी का करोगे ना तो स्थविर कल्पी साधु के लेवल के भाव आएंगे, याद रखना, ठीक है? तो इसलिए मैं टारगेट आपको जिनकल्पी का बोल रही हूँ। टारगेट एकदम, मैं तो भैया मिलियंस ऑफ करोड़ ऑफ डॉलर्स मिल जाए टाइप ऑफ रख के आप थोड़ा प्राप्त कर लेंगे out of the blues. That's what I'm saying. Got it? बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. एक चीज मैं पूछने वाली, एक चीज मेरे थॉट प्रोसेसेस आया था तो मैंने सोचा इस क्लास में बोल दूं, ठीक है? इस क्लास से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि अरिष्टनेमी भगवान से ना कृष्ण वासुदेव ने जाके बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है। क्यों बोला? क्योंकि उनको जब पता लगा मेरा द्वारिका जल जाएगा, so he said, यार I need to take diksha. He said I want to take diksha. What did Arishnemi Bhagwan do? He told him, boss, you cannot do it. Take. Why? तुम निदानकृत हो, तुम पाल नहीं पाओगे, so तुम दीक्षा नहीं ले सकते, मना कर दिया। तो मैंने महावीर अरिष्टनेमी भगवान पे ऑब्जेक्शन दिया, कोई आदमी दीक्षा लेना चाहता है, आप उस आदमी को चारित्र में आगे बढ़ने से रोकते हो, तो क्या आपको अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा? बंध होगा? तो अरिष्टनेमी भगवान को अंतराय कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं केवल ज्ञान से, इसलिए ज्ञान से नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट आर्ग्यूइंग द केस। सी, मेरा जॉब था भगवान पे, मैंने बताया ना, मैं तो भगवान पे क्वेश्चन मार्क करती रहती हूँ। आई वी कीप ऑन आर्ग्यूइंग ऑन द केसेस। सो व्हेन आई आस्क्ड हिम कि भगवान क्या आपको अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, तो भगवान ने जवाब दिया कि मैं जब भी ब्रेक करता हूँ रूल्स, मतलब मैं जब भी मोक्ष मार्ग या जिनकल्पी से डेविएट होता हूँ, राइट, तो बेसिकली मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ तुमको, ठीक है? सोचो मैं अभी क्या सिखाना चाहता हूँ तुमको। तो आंसर ये है, क्या सिखाना चाह रहे हैं? निदान नहीं करने, नहीं, वो चौथा गुण स्थान कैसे धर्म करता है वो सिखाना चाह रहे हैं। अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? 5वां गुण स्थान धर्म कैसे करता है, क्योंकि आप और मैं श्रावक है, मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग श्रावक, राइट? आप और मैं श्रावक हो तो 5वां गुण स्थान सिखाया जा रहा है, पर मैंने कभी चौथा गुण स्थान धर्म कैसे करता है नहीं सिखाया। या पूजा? अगर आप जानते हैं कि सामने वाला पालनी नहीं कर पाएगा तो आप उसको क्यों दीक्षा देंगे? और उसमें ज्यादा कर्म बंद होगा जब
मतलब अगर वेरी वो गुड। दीक्षा तो है। भगवान ने यही बोला कि मैं केवल ज्ञान से जान रहा हूं कि ये चौथे गुण स्थान वाला जीव है, ये पाल के नहीं पालेगा, इसीलिए मैंने इसको मना किया। नहीं तो पुंडरिक कुंडरिक की तरह, वो जो स्टोरी है ना पुंडरिक कुंडरिक की, जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको मना किया। ठीक है, ये बात बोल करके भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे पांचवा गुण स्थान नहीं सिखा रहा। कौन सा गुण स्थान सिखा रहा हूँ? चौथा गुण स्थान, धर्म कैसे करता है ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने भगवान से पूछना चालू किया कि भगवान ये चौथे गुण स्थान वाले लोग हैं ही कितने, पहले तो सुनो। मैंने कहा एक कृष्णा था, एक वो क्या नाम था, श्रेणिक राजा था। मैंने कहा दो के नाम तो मुझे याद है, और कितने हैं? तो भगवान कहते हैं पांचवें गुण स्थान से बहुत मल्टीपल टाइम्स चौथा गुण स्थान वाले जीव हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारे देवता, सारे नारकी चौथे गुण स्थान मैक्सिमम स्पर्श सकते हैं ना। देवता और नारकी कहाँ स्पर्शेंगे? हाँ, और अनुत्तर विमान में ही असंख्यात देव हैं, और वो सारे कौन है? चौथे गुण स्थान वाले लोग हैं, राइट। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि चौथे गुण स्थान वाले दो ही आदमी है, कृष्णा और ये थिंक, मैं आपको मेरे आर्ग्यूमेंट बता रही हूँ, मेरे और महावीर स्वामी भगवान के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, अंडरस्टूड? हाँ, तो मैंने बोला अच्छा इतने सारे लोग चौथे गुण स्थान वाले हैं, मेरे को तो दो ही बंदे लगे, राइट, क्योंकि मनुष्य, तो भगवान कहते हैं क्योंकि तूने मनुष्य की अपेक्षा ये दोनों सोचा, राइट। पर चौथा गुण स्थान तो चारों में होता है, देवता, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, चारों गतियों में होता है, राइट। सिर्फ पांचवा गुण स्थान जो होता है ना, सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य में होगा, ठीक है। और ऊपर चले जाओगे तो सिर्फ मनुष्य में घटित होगा, ठीक है। बट चौथा गुण स्थान तो चारों में होगा। बट मजेदार की बात यह है, चारों लोग, चारों कैटेगरी, देवता अलग तरीके से, चौथा गुण स्थान देवता अलग तरीके से धर्म करता है। तिर्यंच चौथा गुण स्थान अलग तरीके से धर्म करेगा, नारकी तिर्यंच अलग तरीके से धर्म करेगा, और मनुष्य चौथा गुण स्थान अलग तरीके से धर्म करेगा। There's a very big science to it, very big science. It's a deep study. इसमें तो आप घुसोगे ना, सोचते चले जाओगे, सोचते चले जाओगे। There's so much matter, and it has nothing to do with श्रावकपना, क्योंकि श्रावकपना जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ना, वो श्रावक के 12 व्रत सहित श्रावकपना है, वो पांचवा गुण स्थान है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू फिफ्थ गुण स्थान, आई एम नॉट टीचिंग यू फोर्थ गुण स्थान, राइट। सो ये पूरा साइंस फोर्थ गुण स्थान का है, कमिंग आउट। सो ये मैं कल सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करूं। फूड फॉर थॉट, यू कैन कीप ऑन थिंकिंग हाउ डज फोर्थ गुण स्थान वाला नारकी डू धर्म, क्योंकि फोर्थ गुण स्थान वाला धर्म ऑपरेशनल चालू हो गया ना, पर वो क्या सेम धर्म कर रहा है जो देवता करता है? क्या वो सेम करता है जो मनुष्य करता है? वो तिर्यंच सेम कर सकता है? चारों अलग अलग तरीके के कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, सोचो हाउ डू दे डू इट, इट्स अ फूड फॉर थॉट। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू आंसर्स, क्योंकि मुझे आपको चौथा गुण स्थान नहीं बनाना, मेरे को तो आपको पांचवा गुण स्थान बनाना। आई एम टीचिंग यू फिफ्थ गुण स्थान, बट मैटर फूड फॉर थॉट। और कहाँ कहाँ लिखा है ये जस्ट मैं आपको केस स्टडी करके दिखा रही हूँ। अगेन, जहां जहां महावीर स्वामी भगवान या कोई भी तीर्थंकर डेविएट करते हैं, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, आगम में जहां जहां तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर भगवान डेविएट करते हैं मोक्ष मार्ग या जिनकल्पी से, दे आर सपोज टू रिमेन एज जिनकल्पी एंड मोक्ष मार्ग। यदि वो डेविएट करते हैं ना, तो वह हमको कुछ और पढ़ा रहे हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं पढ़ा रहे। या तो वो पांचवा गुण स्थान सिखा रहे हैं, चौथा पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बट दे आर नॉट टीचिंग अस मोक्ष मार्ग। आर वी क्लियर? सो मैंने आपको स्टोरी से घटित किया, मैंने स्टोरी से आपको क्वेश्चन क्रिएट किया और करना, ये सोचना, आंसर्स निकालना, आपको मजा आ जाएगा। यू कैन कीप ऑन टॉकिंग टू गॉड सो मच। एक पकड़ना, देवता कैसे धर्म करता है, चौथा गुण स्थान वाला, सोचना सोचना क्या मन के अध्यवसाय होंगे, बॉडी से क्या करते हैं, माइंड से क्या करते हैं, मन वचन काया से कैसे ऑपरेशनल है। देयर इज सो मच मैटर, आई कांट टेल यू। गॉट इट? फूड फॉर थॉट। पूजा, फूड फॉर थॉट। या आंटी, नारकी का, जैसे नारकी को तो सिर्फ वेदना ही होती है, तो उनका धर्म है कि वो संभाव से हर वेदना को सहन करे, ठीक है, तो ऐसे ही। नहीं, दे हैव मेमोरी ऑल्सो ना, वो लोग मेमोरी भी तो लेके जाते हैं ना, ज्ञानावरणी कर्म का भी तो शिवक्षम लेके जाते हैं। ज्ञान परभव है, ऐसा थोड़ा ना बोला कि नारकी में ज्ञान नहीं लेके जा सकते। तो संजीव ज्ञान जी मतलब वो, तो अच्छा, वो ज्ञान को ज्ञान भी भी चितार सकते हैं। यदि उनको आता हो तो। एंड आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड दिव्य ज्ञान। तुम एक लाइन भी रेपिटेटिव करोगे ना, तो भी तुम उतना कुछ स्वाध्याय क्रिएट हो जाता है। हमको क्या लगता आंटी, है, हमको बट पूरा जो हम हिंदी का, हमको
हमको जो हिंदी का ज्ञान है, मतलब जो अर्धमागधी भाषा का ज्ञान है, जैसे वो देवता को कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर हिंदी का ही ज्ञान है किसी आदमी को, तो फिर वो नारकी अगर बनता है तो क्या उसको वो ज्ञान रहता है? वो क्यों नहीं रहता? मेरे को रह रहा है ना, मैं मनुष्य हूँ, राइट? मैं अर्थ रूप में, तो ये जब मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ अरिश ने भी भगवान से कि आपको अंतराय कर्म लगना चाहिए, तो वो कह रहे हैं नहीं लगेगा मुझे, तो मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं लगेगा? कहते हैं मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ एज अ तीर्थंकर, इट्स माय ड्यूटी, मैं कैसे पढ़ाऊंगा यदि मैं जिनकल्पी रह के मैं पढ़ा नहीं सकता? आई एम डेविएटिंग, आई एम ट्राइंग टू टीच समबडी। तो मैंने वो, तो अगेन द आर्ग्यूमेंट, whom are you trying to teach? He's saying I'm चौथा गुण स्थान में पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो ये तो मैं अर्थ रूप में ही कर रही हूँ ना, ये तो अर्धमागधी नहीं कर रही हूँ ना, तो ये सब काम भी तो नारकी कर सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको साइंस समझ, सी आई गो बाय द साइंस मेथड, राइट? आई गो बिहाइंड हाउ भगवान क्रिएटेड जैनिज्म, ओके? हाँ, सो आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट दैट यू कैन थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नारकी बहुत कुछ लेके जाता है भाई। नारकी सिर्फ बॉडी से चारित्र नहीं कर पाता है, वो भी बॉडी से व्यवहार चारित्र नहीं कर पाता है, निश्चय चारित्र कर पाता है, याद रखना। निश्चय चारित्र देवता भी करता है, निश्चय चारित्र तो नारकी भी करेगा ना। व्हाट इज निश्चय चारित्र? वीतराग दशा। और आप लोग क्या हो? सिर्फ व्यवहार चारित्र करते हो, निश्चय चारित्र बस करना भूल जाते हो, राइट? समायक कर लोगे, बट समायक में निश्चय में जाना चाहिए था, वीतराग दशा लानी चाहिए थी, वो भूल जाते हो, राइट रजनी जी? भूल जाते हो ना, है ना? बिल्कुल। और वो उनके पास व्यवहार चारित्र है ही नहीं, तो वो निश्चय चारित्र टारगेट करते हैं और वो पहुंच भी जाते हैं वहां पे। हम लोग टारगेट ही नहीं करते, हम तो खुश है सामायिक से अपनी, हम तो बड़ी सामायिक से बड़ी खुश हैं। तो 2 सामायिक हो गई है, नहीं खुश हुए पड़ रहे हैं, राइट? रजनी जी, वेरी हैप्पी विद योर सामायिक, 2 सामायिक्स? I'm just, I'm just saying there's a very big scope, there's a very big thing which is possibilities there. Keep on going forward, ठीक है? बिल्कुल। Move on, ठीक है? चलिए, मा- मांगलिक स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से तारी मंगलम विहंता मंगलम साहु मंगलम कीर्ततु हमो मंगलम चत्तारी लुगुत्तमा विहंता लुगुत्तमा अलुगुत्तमा साधु लुगुत्तमा केवली पनतु धमो लुगुत्तमा चत्तारी शरण पहुंचामी रिहंते शरणम पहुंचामी सिद्धे शरणम पहुंच साहु शरणम पहुंचामी केवली पनतु प्रवचन। जय जय। जय जय।